Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, आने वाला मसीहा की। क्या आप सभी आनंदित हैं प्रभु में? हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी आनंदित हैं। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया। आइए हम सभी मिलकर कहेंगे, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। हम इसमें क्या है? आनंदित और खुश है। हालेलुया। ये वचन का हमें बोलना है। हालेलुया। जब मैं कहता कि आप सभी भी मिलकर इस वचन को बोलना है। हालेलुया। वचन किसका है? परमेश्वर का। हालेलुया। वचन क्या है? जीवन की रोटी है। जब हम मिलके कहते हैं तो वचन हमारे जीवन में क्या क्या होता है? हमारे में कार्यकारी होता है। हालेलुया। वो आपके जीवनों को पोषण देता है। हालेलुया। जैसे हम संसारिक भोजन करते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, जैसे हम खाना संसारिक खाना खाते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है? क्या मिलता है? ताकत मिलता है कि नहीं? जैसे शरीर की मसल होता है वैसे आत्मिक की भी मसल होता है। हालेलुया। हमारे आत्मिक भी उन्नति होती है जब हम वचनों को बोलते हैं। हालेलुया। सारी महिमा मैं प्रभु को देता हूँ। अब इस समय गवाही अगर आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। कोई है गवाही देना चाहते हैं? कोई है प्रभु के लिए गवाही देना चाहते हैं? आपके जीवन में प्रभु ने बड़े काम किया है तो यहाँ पर आइए और गवाही दीजिए। कोई है? छोटी भी गवाही प्रभु को महिमा देती है। हालेलुया। बड़ी गवाही ने, छोटी भी गवाही प्रभु को महिमा मिलती है। कोई है गवाही देने वाले? नहीं है? हालेलुया। कोई बात नहीं, समय को आप ना गवाएंगे। चेकअप के लिए जाना है। परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। जो भी रिपोर्ट है वो नॉर्मल आने के लिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ।
परमेश्वर को धन्यवाद स्वयं परमेश्वर ने मुझे लेके आए। मैं बोली परमेश्वर स्वयं आप उनकी तरफ बातें कर, तो स्वयं कुछ भी नहीं बोले, जैसे परमेश्वर और उन्होंने भी आया, कुछ भी नहीं बोला। बोले अभी क्या बोलते से फोन करके पूछेगा, बोले तो फोन भी तुम लोग का बंद है, मेरा नंबर उनको याद नहीं है। परमेश्वर को धन्यवाद करके कि वो वाला कुछ भी नहीं बोला, अभी चुपचाप गया है वो, फिर से फोन करके पूछेगा तो मैं क्या बोलूँ उसको। वही मैं सोच रही अभी, मैं बोली परमेश्वर आप क्या, तो मैं सोच दी नहीं बाड़े वाले के जरिए बातें करके वो मैं कुछ नहीं कर सकते, आप क्या तेरे सब कुछ है। वही मैं सोचा भाई से मांगी हो तो भाई को बीच में बोली थी 10,000 तेरी लोग बीच में वो वहाँ से कर दिया, बोले मेरे से नहीं होएगा। मैं बोली पर मैं क्या करूँ, मैं काम करने भी मेरा मन हुआ है। अभी वो भी परसों जाके शेर से भी झगड़ा करके आई। मैं उनका जो पेमेंट जो उनका काम पे भी कर रही थी, उनका काम से मेरे को नहीं बरकत नहीं है घर में। मैं कभी महीना में भाड़ा देती थी, अब ये महीने कैसे उनको 2 महीना रुक गया। मेरी तबीयत भी खराब हो गई, एकदम मेरा हाथ पैर पूरा ढीला हो गया, मेरे भाई का भी तबीयत खराब हो गया, उसका भी टेंशन आ गया। एक तो मेरा भी घर पे भाड़ा नहीं, अभी मैं क्या करूँ, मुझे वो आके भाड़ा वाले से भाड़ा पूछने में क्या करूँ, कुछ मेरे समझ में आ रहा है। बोली परमेश्वर स्वयं आप उसके द्वारा बातें करो, कुछ भी नहीं बोले, वो फिर भी बोल के गए, बोले चाहिए तुम लोग को चलेगा नहीं, मतलब तुम लोग को तबीयत खराब है तो मैं क्या करूँ, मुझे मत बोलो ये सब, मुझे भाड़े से मत कर, भाड़ा दो करके सब बोल के गया। फिर मैं सुनी, बोली प्रभु स्वयं तुम उसके द्वारा बातें कर, और कौन भी मुझे देने के कौन भी हेल्प करने के स्वयं सहायता करके मैं परमेश्वर को अंदर अंदर ही प्रार्थना करूँगी। और इधर भी नहीं आने वाले, फिर भी मैं जबरदस्ती आई, मैं बोले परमेश्वर आपका गवाही मैं दूंगी, तो ये परमेश्वर स्वयं आप कार्य करके आपने कहा विश्वास कर सब कुछ होएगा करके, उसमें मैं विश्वास से परमेश्वर को यहाँ मैं आई हूँ। और परमेश्वर स्वयं मूर्ति का जो है घर वाला उसके द्वारा आप बातें करने के लिए परमेश्वर स्वयं कुछ भी ना बोले सब कार्य कर रहा है। यही मेरी छोटी सी गवाही है। हालेलुया। सच में परमेश्वर महान है। ऐसे तकलीफ होते हुए परमेश्वर ने हालेलुया साथ नहीं छोड़ा। हालेलुया। हमारा प्रभु हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। वो ईमान निवेले जो हमारे साथ में सदा रहने वाला परमेश्वर। हालेलुया। बहन आपके जीवन प्रभु अद्भुत काम करे। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर का कोई गवाही देना चाहते हैं? नहीं, तो हमारे परमेश्वर का दास का हम स्वागत करेंगे ताकि वचन में हमें अगुवाई मिले। आइए जोरदार ताली परमेश्वर के दास से। Thank you, Jesus. धन्यवाद। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद। Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. धन्यवाद। Thank you, Jesus. धन्यवाद। Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. तो दरवाजा और खिड़की बंद कर दीजिएगा हमको। कोई उठ के जाकर खिड़की बंद कर दीजिएगा, दरवाजा। Thank you. Thank you, Jesus. धन्यवाद, 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 धन्यवाद। Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. मैं सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। क्या सभी लोग प्रेज द लॉर्ड बोल सकते हैं एक साथ में? और ऊंची आवाज में है। जो दुख में है, जो आंसू में है, जो जिस हालत में भी, फिर भी चिल्लाकर बोलिए प्रेज द लॉर्ड। मैन हालेलुया। परमेश्वर आपकी हालत और परिस्थिति को जानता है। सपना बैठ बैठ बैठ। आमीन हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो आज के शाम के लिए। और आज फिर से डिस्टर्बेंस से आवाज आ रही है, पता नहीं कब तक लगे जाएगी। आमीन। चलिए ज्यादा समय ना गवाते हुए हम दुआ करेंगे और सीधे वचनों में जाएंगे। प्यारे परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आज के शाम के लिए पिता जी। प्रभु हम जानते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे साथ में है परमेश्वर। प्रभु हम जानते हैं कि हम आपसे इतने दूर नहीं है परमेश्वर, और आप भी हमसे दूर नहीं हैं। प्रभु हम जानते हैं कि आप बेहद करीब है, हमारे पास में है, बल्कि आप हमारे अंदर है परमेश्वर। आप हमारी हालत को जानते हैं, आप हमारी परिस्थिति को जानते हैं,
आप हमारी सारी स्थिति को जानते हैं, हमारी समस्याओं को, बिगड़ी हुई हालत को आप जानते हैं। बाइबल कहता है सारी बिगड़ी हुई बातों को भलाई में तू बदलने वाला परमेश्वर है। प्रभु तेरे कान इतने छोटे नहीं और तेरे हाथ इतने छोटे नहीं कि तू हमारी मदद के लिए हाथ ना बढ़ा सके। तेरे कान इतने बहरे नहीं कि तू हमें सुन ना सके। प्रभु तू धर्मियों की प्रार्थनाओं की ओर कान लगाता है पिताजी। हम धन्यवाद देते हैं। आज जो लोग रोते हुए आए हैं, आज जो लोग निराशा में यहाँ पर आए हैं, जो लोग हताशा में यहाँ पर आए हैं, प्रभु जी आज आप अपना उत्तर उन तक दीजिएगा पिताजी। आपने दानियल को उत्तर दिया, आप वही परमेश्वर है जो आज की शाम हमें भी उत्तर देंगे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, आमेन आमेन हालेलुया। मेरे प्यारों, आइएगा आज की शाम हम भजन संहिता की किताब में जाएंगे। भजन संहिता की किताब और 142 अध्याय में, द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 142 142 अध्याय भजन संहिता में जाएंगे। और भजन संहिता 142 अध्याय 1 वचन से लेके 7 वचन तक हम पढ़ेंगे। देखिएगा ये छोटा ही अध्याय है, 1 वचन से लेके 7 वचन तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या लिखा गया है ध्यान से पढ़िएगा और इसको समझने की प्रयास करते हैं। ये जो प्रार्थना है सहायता के लिए प्रार्थना है, मदद के लिए क्या है प्रार्थना है। प्रभु से मदद, प्रभु से सहायता के लिए प्रार्थना किया जा रहा है। हालेलुया। आज आप भी प्रभु से सहायता मांगने के लिए प्रार्थना करें। आज आप भी प्रभु से मदद के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे मदद करे, प्रभु मुझे सहायता करे। हालेलुया। चलिए पढ़ेंगे 1 वचन से। मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ, मैं अपने शोक की बातें उसे खोल कर कहता, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तो मेरी दशा को जानता था। जिस रास्ते से मैं जाने वाला था, उसी में उन्होंने मेरे फंदा लगाया। मैंने दाहिनी ओर देखा, परंतु कोई मुझे नहीं देखता। मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, ना मुझको कोई पूछता है। ये यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी, मैंने कहा तू मेरा शरण स्थान है। मेरे जीते जी तू मेरा बाग है। मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। जो मेरे पीछे पड़े हैं उनसे मुझे बचा ले, क्योंकि वे मुझसे अधिक सामर्थ्य है। मुझको बंदी गृह से निकाल कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे, क्योंकि तुम मेरा उपकार करेगा। आमेन हालेलुया। मेरे प्यारों, यहाँ पर 142 अध्याय भजन संहिता को हम पढ़ रहे हैं। ये जो भजन संहिता पूरा अध्याय दाऊद की प्रार्थना है। अगर आप ऊपर इस अध्याय के ऊपर जो काले अक्षर में लिखा गया है, वहां पर लिखा गया दाऊद का मशकील। दाऊद का मशकील जब वह गुफा में था प्रार्थना। दाऊद का मशकील जब वह गुफा में था प्रार्थना। मेरे प्यारों, दाऊद यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। दाऊद कोई राजमहल में प्रार्थना नहीं कर रहा है। दाऊद कोई अच्छे जगह पर प्रार्थना नहीं कर रहा है कि बहुत आराम है और आराम में होकर प्रार्थना कर रहा है। दाऊद कोई आराम की जगह पर नहीं है। हालेलुया। दाऊद कोई महलों में रहकर प्रार्थना नहीं कर रहा है। जब दाऊद यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है, दाऊद जो मशकील कह रहा है, मशकील का मतलब है एक निर्देश यानी एक इंस्ट्रक्शन, एक आपको लिए एक सीखने के लिए मिलने वाला, सीखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर दाऊद कोई राजमहल में नहीं है। दाऊद की कंडीशन बहुत खराब है। दाऊद की स्थिति बहुत खराब है। दाऊद बहुत ही बुरी हालत में है
और बहुत ही बेकार हालत में है, खराब परिस्थिति में, समस्या बहुत बेकार है। और बाइबल बोलता है कि वो उसके पीछे दुश्मन लोग पड़े हुए थे, खासकर शाऊल उसके पीछे पड़ा हुआ था, उसका ससुर उसको मारने के लिए पीछे पड़ा हुआ था। और दाऊद अपने ससुर से बच कर भाग रहा था। और बाइबल बोलता है कि दाऊद बच कर भाग कर एक गुफा में आया। एक गुफा में आया। दाऊद कहां पर आया? एक गुफा में आया। बोलिए मेरे साथ में, गुफा। बोलिए गुफा। इंग्लिश में केव वो बोलते हैं, केव्स। तो दाऊद एक गुफा में आया है और गुफा में आकर वहां पर वो क्या कर रहा है? उस गुफा की जगह को वो इस्तेमाल कर रहा है। मेरे प्यारों, ये कोई महलों में प्रार्थना नहीं कर रहा है। इसकी कंडीशन बहुत खराब है, समस्या बहुत खराब है, क्योंकि इसके पीछे दुश्मन लोग पड़े हुए थे और दुश्मन लोग पीछे पड़े हुए थे, इसलिए वो भाग कर एक गुफा में आ गया। और मेरे प्यारों, उस गुफा में आकर वो आराम नहीं कर रहा है। गुफा में आकर दाऊद आराम नहीं कर रहा है। पीछे कंडीशन बहुत खराब है, पीछे दुश्मन लोग पड़े हुए हैं, संकट है, मृत्यु है पीछे। और उस मृत्यु से भाग कर, संकट से भाग कर गुफा में आया और गुफा में आराम नहीं कर रहा है। मेरे प्यारों, हालेलुया। सब लोगों ने गुफा देखा है? कितने लोगों ने गुफा देखा है कभी? गुफा कहां पर मिलता है? कहां पर मिलता है गुफा? कितने लोग गुफा के अंदर गए हैं कभी? गए हैं? सुरंग की बात नहीं कर रहा हूं, और सुरंग वाला जो ट्रेन अंदर जाता है ना, वो सुरंग नहीं, गुफा। गुफा बोले तो पहाड़ के ऊपर, पहाड़ में एक गुफा खुला रहता है ना, वैसा पत्थर का खुला रहता है। कितने लोग कभी गए अपनी जिंदगी में? गए हैं? बाकी लोग ने कभी अनुभव नहीं लिया। प्रभु आप लोगों को भेजे जल्दी गुफा में, आपके भी पीछे कोई दुश्मन पड़े। मजाक कर रहे हैं। तो गुफा मेरे प्यारों, पहाड़ के ऊपर, मैं कई गुफा में गया हूं और गुफा कोई अच्छी जगह नहीं है। गुफा कोई अच्छी जगह नहीं। पहाड़ के ऊपर, पहाड़ों में एक खड्डा किया रहता है और उसके अंदर वो जगह है। मेरे प्यारों, ये ऐसा जगह है जहां पर उजाला नहीं रहता है। ये ऐसा जगह, गुफा के अंदर सूरज की किरण भी नहीं आती, उजाला भी नहीं मिलता है जल्दी। यानी गुफा के अंदर क्या है? अंधकार है गुफा के अंदर। और उस गुफा के अंदर है ना, आपको एकदम डर लगेगा, एकदम सुनसान रहता है। कोई गुफा के अंदर मिलता नहीं है, क्योंकि गुफा के अंदर सुनसान है, अंधेरा है। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, दाऊद कहां पर है? दाऊद महलों में नहीं है। दाऊद कहां पर है? गुफा में है। एक ऐसे जगह पर है जहां पर अंधेरा है पूरा। एक ऐसा जगह है जहां पर सुनसान है गुफा के अंदर। मेरे प्यारों, गुफा के अंदर, पहाड़ों के ऊपर जो गुफा बना रहती है, वो गुफा के अंदर बहुत सारे है ना जंगली जानवर लोग भी आकर वहां पर अंदर गुफा में बैठे रहते हैं। बड़े बड़े शेर आकर बैठ जाते हैं, है ना, चीता, भेड़िया चुप्पे से आकर गुफा के अंदर क्या रहते हैं? बैठे हुए रहते हैं गुफा के अंदर। हालेलुया। तो ऐसे जगह के ऊपर, ऐसे जगह में दाऊद ऐसे जगह में गया जहां पर डर लग रहा है। डर है, क्योंकि डर इसलिए कहीं जानवर लोग उस गुफा के अंदर ना आ जाए। और गुफा के अंदर, खड्डे के अंदर, इतनी बड़ी गुफा, पहाड़ों के अंदर इतना खड्डा हुआ है और उसमें जाकर छुपकर बैठा है। और ऐसे गुफा के अंदर मेरे प्यारों, बहुत सारे उड़ने वाले चमगादड़ भी मिलते हैं। आपको चमगादड़ देखा है? ऐसा काला कलर का, बैट बोलते उसको, है ना, ऐसा काला कलर का। अभी कोरोना वायरस जब फैला था चाइना का, तो लोग बोलते हैं चमगादड़ की वजह से फैला, है ना, काला कलर का ऐसा उड़ता है। वो चमगादड़ भी आपको गुफा के अंदर दिखेंगे आपको। तो ऐसे जगह पर था गुफा के अंदर जहां पर बड़े बड़े चमगादड़ दिखेंगे, बहुत सारे मच्छर है, मक्खी है, सांप अंदर दिखेंगे। सांप कब आकर छुप जाएगा गुफा के अंदर कुछ पता नहीं चलता है। तो मेरे प्यारों, दाऊद कोई महलों के अंदर नहीं है। उसको बहुत बड़ी समस्या थी, पीछे मृत्यु पड़ी है, मृत्यु से भाग रहा है, संकट से। द कंडीशन वाज वेरी वर्स्ट, है ना, कंडीशन बहुत ही खराब था उसका। और भाग भाग कर कहां पर पहुंचा है? गुफा के अंदर है।
क्या आप इस गुफा में रहना पसंद करोगे? एक दिन भी रहोगे? आप एक गुफा में कभी रहोगे क्या? एक दिन रात बिताओगे? रात बिताओगे एक दिन? ये गुफा के अंदर क्या है? अंधेरा है। ये गुफा के अंदर क्या है? जंगली जानवर लोग कभी भी आ सकते हैं। ये गुफा के अंदर क्या है ना? मच्छर है, मक्खियां है, चमगादड़ है, सांप भी कब आ जाएगा, सांप भी आपको पता भी नहीं चलेगा। और अंधेरा है, सुनसान है। क्या आप ऐसे जगह पे रहोगे? आपको रहना पसंद है ऐसे जगह पर? एक दिन भी बिताओगे आप? नहीं। और पहाड़ों के ऊपर रहता है, आपको जाने के लिए ना बहुत मुश्किल से गुफा के अंदर पहुंचना पड़ता है। अगर नीचे देखोगे ना तो नीचे पूरी खाई रहती है, पहाड़ की खाई। आप कब गिर जाओगे खाई में, पहाड़ से नीचे गिर जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। यानी वो इतना खतरनाक होता है वो गुफा। हालेलुया। और बाइबल बोलता है कि कंडीशन खराब है दाऊद का, और ऐसे गुफा में वो आकर छुप कर बैठा है, क्योंकि ससुर उसके पीछे पड़ा है। ससुर मारने के लिए उसके पीछे क्या हुआ है? पड़ा हुआ है। हालेलुया। जो सुन रहे कहे हालेलुया। जो सुन रहे कहे हालेलुया। आमीन। हालेलुया। तो थैंक यू जीसस, धन्यवाद। है ना? तो ऐसी हालत में वो अंदर बैठा हुआ है। मेरे प्यारों, मैं कभी भी गुफा में रहना पसंद नहीं करूंगा। हाँ, कभी कभी, क्योंकि उसकी जो रास्ता है वो सही नहीं रहता है। पहाड़ के ऊपर आप आसानी से नहीं पहुंच सकते। पहाड़ के ऊपर पत्थर है, कैसे बच कर आपको ऊपर गुफा में पहुंचना पड़ता है। मैं कभी नहीं रहना कभी नहीं पसंद करूंगा। मुझे पसंद ही नहीं गुफा में रहना, क्योंकि गुफा में अंधेरा है। कब जानवर लोग आ जाए, कब सांप आ जाए, कब मच्छर आ जाए, कब चमगादड़ आ जाएंगे, एकदम डर। तो मैं तो ऐसे जगह पर कभी रहना पसंद नहीं करूंगा। लेकिन दाऊद को मुश्किल समय में उसको अपना घर कौन सा बनाना पड़ा? उसको अपना घर गुफा बनाना पड़ा। बोलो, गुफा उसका घर बन गया। हालेलुया, हालेलुया। और क्या किया? वो गुफा में आकर है ना, सोया नहीं। मेरे प्यारों, वो सोया नहीं। हालेलुया। कुछ तो उसने किया। उस गुफा में आकर उसने, बाइबल कहता है, उसने दोहाई दिया। लिखा है, पहला वचन लिखा है, मैंने यहोवा की दोहाई दी। है ना? पहला वचन को पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा गया है। पहला वचन 142 चैप्टर, पहला वचन क्या लिखा गया है? मैं यहोवा की, मैं लिख पढ़ता हूं, मैं यहोवा की दोहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूं। हालेलुया। बाइबल बोलता है कि दाऊद उस गुफा के अंदर रो रहा है, चिल्ला रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। He was crying out to the Lord. वो रो रहा है, प्रार्थना कर रहा है। गुफा के अंदर वो प्रार्थना कर रहा है। पता है आपको, उसने वो गुफा का जो जगह है ना, जो जगह, जो इतनी जगह खराब है, अच्छी जगह नहीं है, लेकिन उस जगह पर है ना समस्या है। समस्या से भाग कर आ रहा है, और यहाँ पर भी समस्या है गुफा के अंदर। परंतु उसी जगह को गुफा को उसने अपने लिए प्रार्थना का घर बना लिया। बोलिए, प्रार्थना का घर बना लिया। किसको बनाया प्रार्थना का घर? बोलो, गुफा को प्रार्थना का घर बनाया। बोलिए, गुफा को प्रार्थना का घर बनाया। बोलिए, गुफा उसके लिए प्रार्थना का घर बन गया। हाँ, क्या महल बना उसके लिए? क्या महल में प्रार्थना कर रहा है? कहां पर प्रार्थना कर रहा था वो? हालेलुया। सुन रहे कलीसिया? मुझे उत्तर देंगे। मैं जानता हूं कि डिस्टर्बेंस बाहर हो रहा है, पर हम कंसंट्रेशन, ध्यान यहाँ पर दें। प्रभु, बाइबल बोलता है, जिसके कान है वे सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। हालेलुया, आमीन। तो आपके कान है तो सुन ले, आत्मा आपसे बात कर रहा है। उधर मत सुनो, वो जाएगा, वो डूब जाएगा। हालेलुया। फिर टाटा बाय बाय, गया गया। हमारा परमेश्वर टिकने नहीं देता है। नहीं, टिकना नहीं। बस 10 दिन, 11 दिन, 12, 13 दिन ठीक है, जा, आना नहीं दोबारा। हालेलुया। हमारे परमेश्वर के सामने कोई टिक नहीं सकता। बाइबल बोलता है, दागोन करके एक देवता था। दागोन करके एक देवता
है ना, परमेश्वर के भवन में, है ना, परमेश्वर का वाचा का संदूक उस मूर्ति के सामने रख दिया, और सुबह उठकर देखते तो वो मूर्ति ऐसा गिरा पड़ा है, मुंडी टूट के उधर गिरा है, कभी हाथ इधर गिरा है, धड़ इधर गिरा है, सब गिरा है। हमारे परमेश्वर के सामने कोई टिकता नहीं है। हालेलुया, कोई नहीं टिकेगा, आप भी नहीं टिक पाओगे। हालेलुया। तो यहाँ पर बाइबल बोलता है कि दाऊद ने गुफा के अंदर उसने गुफा के अंदर गिड़गिड़ाना चालू किया, इतना जोर जोर से चिल्ला रहा है, रो रहा है परमेश्वर से। इन अ लाउड वॉइस he was crying out to the Lord, in a loud voice he was praying to the Lord, है ना, जोर जोर की आवाज में वो प्रार्थना कर रहा था। गुफा को उसने अपने लिए प्रार्थना का घर बना लिया, गुफा को। हालेलुया। एक ऐसा जगह को उसने प्रार्थना का घर बना लिया। हमको क्या लगता है कि हमारे पास में घर नहीं है तो हम कहां प्रार्थना करें, हमारे पास में 10 बाय 10 का ही कमरा है, पूरे लोग हैं, हम लोग को प्रार्थना करने के लिए जगह नहीं मिलता, है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए दाऊद कहां पर प्रार्थना कर रहा है। दाऊद जो जगह पर था उसी जगह को उसने प्रार्थना का जगह बना लिया। जो जगह पर वो रुका है, जो जगह पर वो ठहरा है, उसी जगह को उसने प्रार्थना का घर बना लिया। हालेलुया। मेरे प्यारो, वो समस्या से भागते भागते वो समस्या ने उसको इस जगह पर लेकर आया, वो समस्या ने उसको इस जगह पर गुफा में लेकर आया। लेकिन उस समस्या के बीच में भी वो क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। मेरे प्यारो, आप कोई भी जगह पर क्यों ना पहुंच गए हो, आप कोई भी जगह पर क्यों ना हो, आप कोई भी जगह पर क्यों नहीं आ गए हैं, आप उस जगह को प्रार्थना का जगह बना लीजिएगा। हालेलुया। दाऊद ने गुफा को प्रार्थना का घर बना लिया। आप भी अगर समस्या से भाग रहे, समस्या आपके पीछे पड़ी हुई है और समस्या ने आपको एक ऐसे जगह पर लेकर आया है, उसी समस्या ने आपको ऐसी जगह पर लेकर आया है, उस जगह को भी आप क्या कर लो, प्रार्थना का जगह बना लो। अगर आपके पीछे बीमारी लग गई है और बीमारी पीछे पड़ी, आपके पीछे पढ़कर आपको हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया है, तो आपने हॉस्पिटल को ही क्या कर लो, बोलो प्रार्थना का घर बना लूंगा मैं। आमेन। हालेलुया। है ना, बीमारी आपके पीछे पड़ी है, पीछे, और बीमारी के वजह से आप कहां पर आ गए हैं, हॉस्पिटल के बेड पर आ गए हैं। अभी प्रार्थना किसको बनाने का, उसी जगह को, वही प्रार्थना, वही हॉस्पिटल को क्या कर लो, प्रार्थना का घर बना लो। हालेलुया। दाऊद का बहुत अच्छी आदत थी कि दाऊद जिस हालत में था, जिस जगह पर था, उस जगह को उसने प्रार्थना का घर बना लिया। मेरे प्यारो, अगर आप घर में हैं, घर को प्रार्थना का घर बना लिए, नौकरी पर है, नौकरी को प्रार्थना का घर बना लीजिएगा। हालेलुया। चाहे कितने भी सिचुएशन, कितने भी कंडीशन आपकी खराब है, कर्जा ने आपको एकदम गरीब बना दिया, कर्जा ने आपको महलों से उठाकर फेंक कर एक छोटे से कमरे में लेकर आ गया, कर्जा की वजह से आप छोटे से कमरे में आ गए, तो भी हार मत मानिए, उस छोटे से कमरे के अंदर में भी क्या करो, अपने लिए प्रार्थना का गुफा बना लो, उसको प्रार्थना का क्या कर लो, घर बना लो। हालेलुया। नौकरी में, बिजनेस में, जहां पर भी है ना। मुझे याद आता है योना कहां पर था, योना मछली के पेट में था, और मच्छी के पेट को उसने क्या बना लिया, मच्छी के पेट को उसने प्रार्थना का घर बना लिया। बोलता है मच्छी को ही मैं अभी अपने आना प्रार्थना करूंगा। तो समस्या उसके भी पीछे थी, समस्या उसके भी पीछे थी, उस समस्या ने उसको मच्छी के पेट में डाल दिया। कंडीशन उसकी भी खराब थी, सिचुएशन उसकी भी खराब थी, लेकिन उसी वर्स्ट कंडीशन में, उसी समस्या में उसने उस जगह, जो समस्या ने उसको जिस जगह पर पहुंचा दिया, जिस समस्या ने जिस जगह पर पहुंचा दिया, उसी जगह पर उसने क्या करना चालू कर दिया, प्रार्थना करना चालू कर दिया। आपको याद होगा यूसुफ के बारे में, यूसुफ ना गड्ढे में डाल दिया गया था, यूसुफ को गड्ढे में, भाई लोग ने गड्ढे में डाल दिया, और इस यूसुफ ने वो गड्ढे को भी क्या कर दिया, प्रार्थना का घर बना डाला। हालेलुया। आपको याद होगा पौलुस और सिलास के बारे में,
पौलुस और सिलास किधर बंद थे? जेल में बंद थे पौलुस और सिलास। लेकिन जेल में भी वो घुटने पर आकर उस जेल खाना को भी उन लोग ने क्या बना दिया? प्रार्थना का घर बना दिया। बोलिए प्रार्थना का घर बना दिया। बाजू को बोलो प्रार्थना का घर बनाने आज हमें। जिस हालत में भी है, बोलो जिस हालत में भी है, बाजू को बोलो जिस हालत में भी है, जिस कंडीशन में भी है, जिस समस्या में भी है, कर्जे में है, तकलीफ में है, हॉस्पिटल में है, उस जगह को प्रार्थना का जगह बना लो। बोलो बाजू को प्रार्थना का जगह बना लो। हालेलुया। तो आप हमने यही सीखना है मेरे प्यारों। हमने क्या करना है? कोई भी कंडीशन क्यों ना हो, उस कंडीशन में हमने क्या करना है? प्रार्थना का जगह बनाना है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, है ना, हम लोग क्या करते हैं? जब समस्या आई, तकलीफ आई, तो जिस जगह पर हम लोग आ गए हैं, रोना नहीं है मेरे प्यारों, रोने का नहीं। हालेलुया, रोना नहीं है। मुझे पता है रोने के लिए आएगा, आंसू आएगा, कंडीशन बहुत खराब है, समस्या है, रोना नहीं है ना। दाऊद ने रोया नहीं, हालांकि वो रोया, आंसू निकलती है, लेकिन वो प्रार्थना के लिए आंसू निकला वहां पर। आपको गुड़गुड़ाना नहीं है, आपको शिकायत नहीं करना है। जब समस्या आती है ना, पीछे बहुत प्रॉब्लम पड़ी है ना, पीछे प्रॉब्लम, तो हम लोग ना ऐसे जगह पर आ गए हैं, और ऐसे जगह पर आपको आकर क्या करना है? शिकायत नहीं करना है। ऐसे जगह पर आकर दाऊद के जैसे आपको क्या करना है? प्रार्थना करना। शिकायत नहीं करना है, कंप्लेंट नहीं, मर्मरिंग नहीं करना है ना, चिड़चिड़ नहीं करना है। आपको क्या करना है? प्रभु समस्या बहुत है, मेरे पीछे बहुत समस्या पड़ी है, लेकिन परमेश्वर मैं शिकायत नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा? मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर। हालेलुया। ये जो अध्याय है, ये अध्याय हमको प्रार्थना के लिए सिखा रहा है दाऊद का। है यहाँ पर कलीसिया, ध्यान से सुनेगा। आज जब मैं इसके ऊपर स्टडी कर रहा था, है ना, मैं एकदम आत्मा से भरा हुआ था, और ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे सामने आ जाओ, इसको मैं अभिषेक कर दूं आज। और मैं अभी भी भरा हुआ है, मुझे आज अभिषेक करना है आप लोगों को। आमीन। आप विश्वास करते हैं कि प्रभु का दास आशीष करेगा और मैं आशीषित हो जाऊंगा? आमीन बोल सकते हैं? आमीन। भरिएगा आज फिर, ठीक है, क्योंकि मेरे को मालूम है कि जब प्रभु मुझे भरता है ना, तो मैं जरूर वो अभिषेक को उंडेलना चाहता हूँ कि आप लोग तक भी वो आशीष जाए यहाँ तक। तो मेरे प्यारों, किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, कंप्लेंट मत करो, शिकायत मत करो, गुड़गुड़ाओ नहीं, कम शिकायत मत करो, बल्कि प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। गुफा में है, गुफा को प्रार्थना का घर बना लो। प्लेन में है, प्लेन के ऊपर सवारी यात्रा कर रहे हो, प्लेन को प्रार्थना का घर बना लो। ट्रेन में है, ट्रेन को प्रार्थना का घर बना लो। चलते हुए रोड पर है, उस बगीचे में है, बगीचे में बैठे, बगीचे को बना लो भैया। नौकरी में है, नौकरी को प्रार्थना का घर बना लो। लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा, कंप्लेंट नहीं करूंगा, शिकायत नहीं करूंगा परमेश्वर। समस्या चारों तरफ से मेरे ऊपर है परमेश्वर। मेरे प्यारों, निर्गमन की 14वें अध्याय में जाते हैं, क्या लिखा गया है? निर्गमन की किताब 14वें अध्याय में जाते हैं, क्या लिखा गया है? निर्गमन 14वें अध्याय, और वहां पर हम 10वां वचन से हम पढ़ते हैं। निर्गमन 14 अध्याय 10वां वचन से हम पढ़ते हैं, क्या लिखा गया? जब फिरौन निकट आया, तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, और इस्राएली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में खबरें आती जो तूने हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया? तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे, कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। मेरे प्यारों, यहाँ पर इजराइल लोगों के विषय में लिखा है। इजराइल लोगों को परमेश्वर ने मिस्र से छुड़ा कर लाया, मिस्र से, इजिप्ट से छुड़ा कर लाया। और बाइबल बोलता है कि इजराइल लोग छुड़ा कर आए
और रास्ते में थे और एक जंगल में आ गए। और जब जंगल में आ गए तो उन्होंने देखा, इस्राएल लोग ने देखा कि फिरौन राजा आ रहा है हमारे पीछे। ये वही फिरौन है जिसने इन लोगों को गुलाम बनाकर रखा था। कितने साल इस्राएल लोगों को गुलाम बनाकर रखा था। तो इस्राएल लोग अभी छूटकर, उस राजा से छूटकर भाग भाग कर जा रहे थे। और फिर इन्होंने पीछे मुड़कर देखा, और पीछे मुड़कर देखा तो देखते कि फिरौन आ रहा है, और फिरौन राजा और उसकी सेना आ रही है। और जैसे उन्होंने सेना को देखा, बाइबल बोलता है डर गए। बोलिए डर गए। इस्राएल लोग डर गए। बोलो डर गए। समस्या को देखकर डर गए। बोलो तकलीफ को देखकर डर गए। बाजू वाले को बोलो समस्या को देखकर डर गए। हालेलुया। इस्राएल लोगों ने देखा, अरे बाप रे, इधर सेना आ रही है, अभी तो हम लोग इसको बचकर बाहर निकले हैं और ये सारी सेना हमको मारने के लिए पीछे आ रही है। जैसे इन लोगों ने देखे, सबकी है ना एकदम डर लगने लगा। सबको एकदम पसीना छूट रहा है, एकदम डर गए। और आगे देख रहे तो लाल समुद्र है, आगे देख रहे कि लाल समुद्र है, लाल समुद्र पीछे आगे पड़ा हुआ है। हालेलुया। अब समझ में नहीं आ रहा है, आगे लाल समुद्र है और इधर पीछे सेना पड़ी है। इतना डर गए थे, भयभीत हो गए। और बाइबल बोलता है समस्या को देखकर वो डर गए। और क्या किया पता है उन्होंने? और ये सारे इस्राएल लोग ने मूसा को चिल्लाना चालू किया, मूसा को कंप्लेंट दे रहे हैं, मूसा को चिल्ला रहे हैं। देखिए, समस्या को देखकर वो कुड़कुड़ाने लगे। समस्या को देखकर इस्राएल लोगों ने समस्या को देखा, समस्या को देखकर कुड़कुड़ कर रहे हैं। मूसा को चिल्ला रहे हैं, मूसा को चिल्ला रहे हैं। हालेलुया। और मूसा को क्या बोल रहे हैं मालूम है? पढ़ेंगे हम लोग मूसा को क्या बोल रहे हैं, पढ़ते हैं 11वां वचन से पढ़ते हैं। 11वां वचन से क्या लिखा गया है? और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तूने हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे, कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। बस मेरे प्यारों, देख रहे हैं, ये वही इस्राएल लोग हैं। ये इस्राएल लोगों ने जब समस्या को देखा तो कुड़कुड़ करने लगे। कलीसिया, आप लोगों का ध्यान यहाँ पर है, इधर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर है ना, हम भी मेहनत करके आते हैं ना, उपवास कर आते हैं, मेहनत कर आते हैं। ध्यान दीजिएगा, तभी छुटकारा मिलेगा। अब वचन सुनने से है ना, सारी चीज को दूर करो। मैं भी अपने ध्यान को वहां से हटा रहा हूं ना, मुझे भी आवाज आ रही है, मुझे भी तकलीफ हो रहा है, मुझे आपको भी हैंडल करना है, उसको भी हैंडल करना है, वो दुष्ट को भी हैंडल करना है और आपको भी हैंडल करना है। आप पवित्र लोग, आप है ना एकदम पवित्र, दूध के धुले एकदम धुले सफेद एकदम दिखाई दे रहा है मुझे, है ना। आपको भी कितना हैंडल मुश्किल करना हो रहा है। हालेलुया, आमीन। चलेगा। तो मेरे प्यारों, अब समस्या इस्राएल लोगों के पीछे मिस्र का राजा और मिस्र की सेना पड़ी है, और इस्राएल लोग ने समस्या को देखकर डर गए और कंप्लेंट देना चालू कर दिए। और मूसा को बोले, मूसा क्यों तू हमको जंगल में लेकर आया? तू क्यों हमको जंगल में लेकर आया? हम लोग मिस्र के अंदर थे तो अच्छा था, एटलीस्ट हम लोग वो राजा की सेवा तो करते थे, और राजा की सेवा करना ही हमारे लिए अच्छा था। अब तूने हमको राजा से भगा कर लेकर आया, अब देख वो राजा हमारे पीछे पड़ा है मारने के लिए। क्यों नहीं अच्छा होता कि हम लोग वहां पर रहते? क्यों तू हमको जंगल में लेकर आया? क्या वहां पर कब्र कम थी? कब्र नहीं थी, वहां पर भी कब्र था। हमको उधर ही मरने देता ना, तू क्यों हमको जंगल में लेकर आया मारने के लिए? इधर तो कब्र भी नहीं है, वहां पर एटलीस्ट कब्र तो था, क्यों मारने के लिए हमको जंगल में लेकर आया? और क्या बोल रहे हैं? मूसा को कंप्लेंट दे रहे हैं। मेरे प्यारों, समस्या में कंप्लेंट मत दो। आपको अगर कर्जा है, तकलीफ है, प्रॉब्लम है, घर में कोई भी बीमार है, कुछ भी हालत है, कंप्लेंट मत दो। दाऊद की तरह गुफा में, अगर गुफा में आ गए हैं, गुफा को भी प्रार्थना का घर बना लो। कर्जा में आ गए, उसी कर्जा में मैं प्रार्थना का घर बना लूंगा। मैं अगर बीमार हो गए, बीमार में हॉस्पिटल में पहुंच गए, मैं कंप्लेंट नहीं करूंगा, बल्कि हॉस्पिटल को मैं वो प्रार्थना का क्या कर लूंगा? घर बना लूंगा मैं। हालेलुया। तो यहाँ पर इस्राएल लोग कुड़कुड़ कर रहे हैं, मूसा
हमको लेकर आया, तूने हमको जंगल में लेकर आया। क्या मूसा ने जंगल में लेकर आया? क्या मूसा ने उनको जंगल में लेकर आया था? मूसा ने जंगल में नहीं लेकर आया था। वो समस्या, ये जो समस्या में आए थे ना इस्राएल लोग, जंगल में आ गए थे, इनके लिए समस्या थी। ये समस्या थी इनके लिए। उधर मिस्र का पीछे पड़ा है, आगे लाल समुद्र है, इधर सब समस्या में घिर गए। तो इनको क्या लगा कि मूसा ने हमारे लिए समस्या लेकर आया। मूसा ने जंगल में नहीं लेकर आया, मूसा ने समस्या नहीं लाया। ये समस्या कहां से आया था पता आपको? ये इस्राएल लोगों को किसने जंगल में लेकर आया पता है? ये इस्राएल लोगों को जंगल में लाने वाला परमेश्वर था। बोलिए, जंगल में परमेश्वर लाया। बोलो, परमेश्वर ने लाया इनको। ये समस्या में कौन लेकर आया पता है आपको? परमेश्वर लेकर आया। परमेश्वर ने उनको खुद जंगल में लेकर आया। प्रभु ने मूसा को तो सिर्फ यूज किया, मूसा के जरिए पूरे इस्राएल लोगों को भगाकर परमेश्वर जंगल में लेकर आया। हालेलुया, ये है परमेश्वर ने लेकर आया। हालेलुया, ये मूसा ने नहीं लेकर आया था, परमेश्वर लेकर आया था। हालेलुया, मेरे प्यारो, आपको समझना होगा, ये इस्राएल लोगों को समझ नहीं आया, इनको समझ में नहीं आया कि हम लोग को ये समस्या में क्यों आ गई। इधर समस्या, उधर समस्या, ये समस्या हमारे ऊपर कहां से आ गई, उनको समझ में नहीं आया था। असल में उनकी समस्या परमेश्वर की ओर से आया था। मैं आपको भी बताना चाहता हूं, आपको भी समझना होगा, आपको भी समझना होगा। कई बार आपके घर में समस्या आती है, कई बार तकलीफ में आप जाते हैं, कई बार आप भी अपने आप को जंगल में देखते हो कि मैं जंगल में आ गया हूं। एकदम जंगल जैसा अनुभव होगा। आपको भी लगेगा यार मैं समस्या में क्यों आ गया, तकलीफ में आ गया, घर का भाड़ा नहीं दे पा रहा हूँ, मेडिकल का फीस नहीं भर पा रहा हूँ, स्कूल का फीस नहीं भर पा रहा। आपको भी कभी कभी वो समस्या में आते हैं। आपको पता है ये समस्या आपके घर वाले नहीं लाए हैं, आपके खुद के वजह से भी नहीं आया है, आपके घर वाले ने नहीं लाया। कई बार परमेश्वर वो आने देता है, कई बार परमेश्वर स्वयं आपको वो समस्या में लेकर आया, आपको लेकर आया है। बोलो, प्रभु स्वयं लेकर आया हमको। बोलो, जंगल में लेकर आया, बोलो लेकर आया हमको। हालेलुया। और क्या करता है? हालेलुया। और ये लोग ने क्या किया? जब ये समस्या में आ गए, तकलीफ में आ गए, तो ये तकलीफ में आकर कुड़कुड़ 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 परमेश्वर को कुड़कुड़ कर रहे हैं, प्रभु के दास को कुड़कुड़ कर रहे हैं कि हमको मिस्र से क्यों लेकर आया। हालेलुया। ये वही लोग हैं, ये इस्राएल के वही लोग हैं मेरे प्यारो, ये वही इस्राएल लोग हैं जो इससे पहले समस्या में थे। जब पहले समस्या में थे तो परमेश्वर से प्रार्थना किया था और प्रभु ने उनको छुड़ाया, है ना। 400 साल के बाद में उनको छुड़ाया। ये वही इस्राएल लोग हैं जब पहली बार उनको प्रॉब्लम था तो प्रार्थना किया था, लेकिन अभी वापस से समस्या आया, जंगल में समस्या आया, तो अभी प्रार्थना करने के बजाय अभी क्या कर रहे हैं? कुड़कुड़ 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 परमेश्वर को दोष लगा रहे, प्रभु के दास को दोष लगा रहे, चर्च को दोष लगा रहे। चर्च में जाते कुछ नहीं होता है, प्रभु का दास प्रार्थना करता कुछ नहीं होता, कुड़कुड़ कुड़कुड़ कंप्लेन करते हैं। सुन रहे कलीसिया? सुनेगा, आगे बहुत है। ये वचन मुझे बहुत छुआ है और मैं रोया हूँ, है ना। हालेलुया। मैं ऐसा लग रहा था कि मैं सिर्फ चर्च बंद करूं, मतलब चर्च मतलब मैं अकेला रहूं, दरवाजा बंद करूं, चिल्ला चिल्ला कर रोऊं मैं यहाँ पर, क्योंकि इसके अंदर इतनी वेदना छुपी है, इसके अंदर इतना दर्द छुपा हुआ है ना। ये वचन के अंदर अभी आपको मैं बताता हूँ कितना दर्द इसके अंदर छुपा हुआ है, अध्याय के अंदर, है ना। दिल खोल कर आज रोना, आपको दिल खोल कर आज चिल्लाना। अगर आप चिल्लाओगे और रोएंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को क्या करेगा? सुनेगा। इस जगह को भी प्रार्थना का जगह बना लीजिएगा। हालेलुया। बाइबल बोलता है इस्राएल लोग गुड़गुड़ गुड़गुड़ कर रहे थे। और फिर क्या हुआ? ना फिर मूसा क्या हो रहा है? थैंक यू जीसस। और फिर थैंक यू जीसस। आमीन। और फिर क्या हुआ? फिर मूसा ने, मेरे प्यारो, फिर मूसा ने उन लोगों को बोला, मूसा ने बोला, हे इस्राएल लोग, कंप्लेंट मत करो, खड़े रहो,
खड़े खड़े चुपचाप खड़े रहो, बी स्टैंड स्टिल, खड़े रहो। जहां पर है भागो मत इधर उधर, वो दुश्मन लोगों को इधर उधर घबराओ मत, इधर मत भागो, उधर मत भागो, उधर मत भागो। एक जगह पर क्या हो जाओ, खड़े रहो। खड़े खड़े रहकर एक जगह खड़े होकर परमेश्वर का काम देखो। परमेश्वर का क्या करो, काम देखो। देखो, खड़े हो जाओ। भाग क्यों रहे हो इधर इधर? अरे दुश्मन लोगों को देखकर, समस्या को देखकर इधर क्यों भाग रहे, उधर क्यों भाग रहे हैं? खड़े रहो। बोलो खड़े रहो, बोलो खड़े रहो। समस्या को देखकर भागो मत। बोलो बाजू को, समस्या के देखकर भागो मत, खड़े रहो एक जगह पर। अरे वो लोन के लिए भागो मत कि वो लोन मिलेगा तो मेरा लोन चुकता हो जाएगा। बैंक में मत भागो। वो डैनियल के पीछे मत भागो। डैनियल प्रार्थना करो, डैनियल थोड़ा उधारी दे दो ना, है ना? किसके पीछे मत भागो पैसे के लिए। इधर भाग, समस्या आ गई, उसके पीछे भागूंगा, थोड़ा पैसा दे देना, थोड़ा पैसा दे देना, थोड़ा ये दे देना। बाइबल बोलता है भागो मत समस्या में, स्टैंड स्टिल, खड़े रहो और परमेश्वर का क्या करो, उद्धार का क्या करो, काम देखो। मूसा ने इस्राएल को बोला, हे इस्राएल, जो प्रॉब्लम तुम लोग आज देख रहे हो ना, जो समस्या तुम देख रहे हो ना, पढ़ो ब्रदर, बहुत ही अच्छी वचन है वो 14वें अध्याय के, निर्गमन 14वें अध्याय, निर्गमन 14वें अध्याय, निर्गमन 14वें अध्याय 13वें वचन से पढ़िएगा। 13वें वचन से, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े उद्धार का काम देखो। डरो मत, खड़े खड़े उद्धार का काम देखो, जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन विषयों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। जिन प्रॉब्लम को तुम आज देख रहे हो, जिन मिस्रियों को तुम आज देख रहे हो, हे इस्राएल लोग खड़े रहो। जिन मिस्रियों को तुम देख रहे हो, जिन सेना को तुम देख रहे हो, आज के बाद फिर कभी नहीं देखोगे। आमीन बोल सकते हैं? मूसा बोल रहा है, आज के बाद वो प्रॉब्लम फिर नहीं देखोगे। आमीन बोल सकते हैं? अगर जिसको विश्वास है ना, बोलो आज के बाद मैं वो प्रॉब्लम नहीं देखूंगा। वो कर्जा, वो रेंट, वो भाड़ा का चक्कर, हालेलुया, वो हॉस्पिटल का खर्चा, वो सब नहीं। प्रभु बोलता है आज के बाद वो नहीं देखेगा। हालेलुया, आमीन। क्योंकि इसलिए मूसा उन लोगों को बोलता है चुपचाप खड़े रहो। क्यों इधर उधर भाग रहे? समस्या तकलीफ आई है ना, खड़े रहे, प्रभु पर विश्वास कर और देख वो कैसे काम करेगा। विश्वास कर, और वो जो समस्या तू देख रहा है आज के बाद नहीं देखेगा तुझसे। हमें तकलीफ नहीं होगा। आज लास्ट है, द एंड है। बोलो द एंड, पिक्चर खत्म। आज मेरे समस्या का पिक्चर खत्म। ये पिक्चर था आपके जीवन में चल रहा था, ये समस्या वाला एक पिक्चर चल रहा था। प्रभु बोलते हैं अभी एंड, बहुत हो गया, इनाफ इज इनाफ, हालेलुया, बहुत हो गया, बस खत्म। अभी तू कुरान की भूमि जाएगा, अभी चिकन खाएगा तू, दूध और मधु बहुत खा लिया तू। हालेलुया। जब भी हम लोग शुरुआत में थे तो दूध कनान की भूमि में दूध लगता था, लेकिन अभी कनान की भूमि में आखिर कितना टाइम हो गया, अभी बड़े हो गए हम लोग। अभी चिकन मांगने का प्रभु से, दूध और मधु नहीं मांगने का। अभी क्या मांगने का? चिकन के साथ मधु लगा के खाएंगे सब। हालेलुया, आमीन। तो प्रभु यहाँ पर मूसा बोलता है, हे इस्राएल, चिल्लाओ मत, कुड़कुड़ मत करो, चुपचाप खड़े रहो, समस्या नहीं देखोगे। अगर आज आप विश्वास करते ना मेरे प्यारों, फिर ना ये समस्या नहीं देखो, चाहे कितने भी बड़े समस्या आ जाए। मेरे प्यारों, यहाँ पर एक चीज मुझे समझ में आता है। ये समस्या किसने लाया था पता है? ये जंगल में किसने लाया था पता है? मूसा ने नहीं लाया। परमेश्वर कभी कभी तकलीफ आने देता है आपके जीवन में। क्यों आने देता है पता है आपको? आपको सिखाना चाहता है। तकलीफ आपके घर में इसीलिए तकलीफ आने देता है ताकि तुझे कुछ सिखाए परमेश्वर। मैं कुछ पहली बातें बताना चाहता हूँ। पहली बातें लिख सकते हो तो लिखिए। क्यों आपको तकलीफ में डालता है परमेश्वर मालूम है? इसीलिए डालता है ताकि तू परमेश्वर के नजदीक आ जाए। जब आप प्रभु से दूर हो जाते हैं ना, तो प्रभु देख रहा है यार ये दूर हो जा रहा है, ये मुझसे दूर भाग रहा है, अभी चलो इसके ऊपर समस्या आने देता हूँ थोड़ा।
जैसे समस्या आएगी, हालेलुया, जैसे समस्या आएगी और आप क्या होगा, तकलीफ आएगा, तो तकलीफ में आप किसको याद करोगे? फिर बोलोगे अरे प्रभु तकलीफ है, फोड़ा बहुत बड़ा फोड़ा हो गया है, प्रभु बीपी बढ़ गया है, प्रभु हार्ट अटैक हो रहा, दिल एकदम जोर जोर से धड़क रहा है, लवेरिया है कि क्या है, जरा आप भी बताओ। किसी को कुछ समझ में नहीं आता, हार्ट अटैक है कि लवेरिया, कुछ समझ में नहीं आता आजकल। है यहाँ पर कलीसिया? है, सुन रहे कलीसिया? ध्यान से सुनिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, जब तकलीफ आता है तो तकलीफ में परमेश्वर की याद आती है। परमेश्वर आपको क्लोजनेस में लेकर आना चाहता है, नजदीक लाने के लिए परमेश्वर आपके जीवन में वो समस्या को आने देता है। तकलीफ इसीलिए आने दिया ताकि तुम परमेश्वर के क्या आ जाए, नजदीक। अगर सब कुछ अच्छा चलता रहेगा, अगर सब कुछ अच्छा चलता रहेगा तो क्या आप प्रभु के पास में आओगे? कभी नहीं आ पाओगे। हालेलुया। दूसरी बातें और सिखाता हूं मैं। प्रभु कभी कभी वो समस्या इसीलिए आने देता है, हालेलुया, हालेलुया, आपको कंप्लेंट नहीं करना है, प्रार्थना करना है, और इसीलिए समस्या आने दिया ताकि तू उसके नजदीक वापस से आ जा, और इसीलिए समस्या आने दिया ताकि तू नम्र बन जा। तू घमंडी हो गया है, नम्र बनाने के लिए कभी कभी परमेश्वर तेरे को समस्या आने देता है। चलिए मेरे साथ में दूसरा कुरिन्थियों की किताब में जाते हैं। दूसरा कुरिन्थियों की किताब 12वें अध्याय में जाते हैं। दूसरा कुरिन्थियों की किताब 12वें अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय 7वें वचन से हम पढ़ते हैं क्या लिखा गया है। 7वें वचन से हम पढ़ते हैं क्या लिखा गया है। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। हालेलुया। मेरे प्यारों, वापस से मैं पढ़ता हूं। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं, ताकि मैं फूल ना जाऊं। मेरे प्यारों, पौलुस के जीवन में एक कांटा चुभाया गया। ये कांटा उसको इतना दुख रहा था, ये समस्या था, इसके लिए समस्या थी, तकलीफ। परमेश्वर ने उसके जीवन में एक कांटा आने दिया, पौलुस के जीवन में कांटा डाल दिया, वो समस्या आया। क्यों परमेश्वर ने पौलुस के जीवन में वो समस्या आने दिया? क्यों परमेश्वर पौलुस के जीवन में वो कांटा आने दिया? इसीलिए आने दिया क्योंकि पौलुस क्या हो गया था? फूल गया था। बोलो फूल गया था। घमंडी हो गया था। बोलो घमंडी हो गया था, है ना? घमंड आ रहा था, घमंड। परमेश्वर उसके घमंड को तोड़ना चाहता था, प्रभु उसके घमंड को तोड़ना चाहता था। इसलिए पौलुस के जीवन में वो समस्या आने दिया, तकलीफ आने दिया, समस्या तकलीफ आने दिया ताकि उसकी घमंड क्या हो जाए? टूट जाए। हालेलुया। है यहाँ पर कलीसिया, परमेश्वर आपको इसीलिए समस्या में आने दिया क्योंकि तुम लोग थोड़ा ना घमंडी हो गए। जब अच्छा चल रहा था ना, अच्छा चलता है ना, तो आप प्रभु को भूल जाते हैं। अच्छा चलता है ना तो घमंड आ जाता है, सब कुछ घमंड आता है। और परमेश्वर आपको तोड़ना चाहता है, तुम्हारे घमंड को तोड़ना चाहता है, तुमको ब्रेक करना चाहता है। वो कुम्हार है, बाइबल बोलता है वो कुम्हार है और तुम मिट्टी है, और तुम मिट्टी खराब हो गई, तुम्हारे अंदर ना फूक गया है मिट्टी। परमेश्वर बोलता है मैं इसको तोड़ूंगा, मैं इस मिट्टी को वापस से तोड़ूंगा, ब्रेक करूंगा, तोड़ूंगा, समस्या डाल कर इसको तोड़ूंगा। जब आपके ऊपर समस्या आती है ना, तकलीफ आती है ना, तब आप टूट जाते हैं, आपकी घमंड ना सब मर जाती है। हालेलुया। जब कर्जा आता है ना, जब पैसा रहता तो घमंड रहता है, लेकिन जब जैसे कर्जा आ गया ना, कर्जा आने के बाद सारी घमंड क्या हो जाती है? निकल जाती है। इसलिए परमेश्वर कभी कभी कर्जा आने देता है ना, तकलीफ आने देता है। अच्छी सेहत है ना तो भी घमंड आता है कि देखो मेरा बाइसेप, देखो मेरा ट्राइसेप, देखो मैं कितना, है ना, इतना घमंड आ गया शरीर के ऊपर। तो परमेश्वर कभी कभी ना कुछ तो आने देता है ताकि तू अपने घमंड को क्या कर दे? चूर हो जाए।
हालेलुया। तो परमेश्वर कभी कभी ना आपको नम्र बनाने के लिए वो तोड़ेगा। आप मिट्टी है, मिट्टी खराब हो गई है, वो कुम्हार है, वो बर्तन इसकी खराब हो गई, उसकी बर्तन खराब हो गई है, तो परमेश्वर वो बर्तन को वापस से तोड़कर, वो तुमको तोड़कर वापस एक नम्र वाला बर्तन बनाएगा। आमीन बोलेंगे? वो तुमको तोड़कर नम्र वाला बर्तन बनाएगा। और परमेश्वर नम्र बर्तन को अपने पास में रखता है। परमेश्वर नम्र बर्तन को अपने पास में इस्तेमाल करता है। वो घमंडियों को इस्तेमाल नहीं करता है। वो आपको आत्मिक बनाना चाहता है, वो आपको इस नम्र बनाना चाहता है, ताकि आपके जरिए उसकी क्या हो जाए, महिमा होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आपके जीवन में क्या आने दिया है? बोलो, मेरे जीवनों में क्या आ गया है? तकलीफ इसलिए आने देता है। दाऊद के जीवन में भी तकलीफ आया, कितना तकलीफ आया। हालेलुया। एक और चीज हम लोग पढ़ते हैं, उसी 8वां और 9वां वचन को पढ़िएगा। 8वां और 9वां वचन से 12 अध्याय के 8वां और 9वां वचन। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से, है ना, बाइबल बोलता है तीसरी बातें। पहली बातें, समस्या इसलिए आने दिया, कंप्लेंट करने के लिए नहीं। समस्या इसलिए आया है कि तुम कंप्लेंट मत करो। समस्या इसलिए आया ताकि तुम प्रभु के नजदीक आ जाओ। समस्या इसलिए आया ताकि तुम नम्र बन जाओ। समस्या इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर पौलुस बोलता है, परमेश्वर मुझे बहुत दुख रहा है, मैं बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूँ, निर्बल हो गया हूँ, मेरे अंदर ताकत नहीं है, ये समस्या, ये कांटे को मैं निकाल नहीं पा रहा, मैं अपने ताकत से नहीं निकाल पा रहा हूँ, मैं कितना कोशिश कर रहा हूँ कांटा को निकालने का, लेकिन ये कांटा निकल रहा नहीं है। ये कांटा कितना मजबूत है, मैं कितना कमजोर हूँ, मुझसे ये कांटा निकल नहीं रहा, मैं बहुत कमजोर हो गया, मैं कांटे को नहीं निकाल पा रहा हूँ। प्रभु क्या आप कांटा निकालेंगे? क्या आप सहायता करेंगे? क्या आप एक कांटा निकालेंगे? मैं कमजोर हो गया हूं, लेकिन तू कमजोर नहीं है प्रभु जी, तू इतना ताकतवर है कि तू इस कांटे को क्या कर सकता है? निकाल सकता है। तो मेरे प्यारो, ऐसे समय पर पौलुस किसके ऊपर डिपेंड हुआ पता है? बोलो, समस्या में परमेश्वर पे डिपेंड हुआ। बोलो, समस्या में परमेश्वर पे डिपेंड हो गया, परमेश्वर पर निर्भर हो गया। हालेलुया। तीसरी बात है, वही है तीसरी बात है कि हमको निर्भर होने के लिए, डिपेंड ऑन गॉड, परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होने के लिए समस्या आती है। क्योंकि समस्या में आप खुद से बाहर नहीं निकल सकते, आप कर्जा से खुद से बाहर नहीं निकल सकते, आप तकलीफों में खुद से बाहर नहीं निकल सकते। आपको तकलीफों में किसका ताकत मांगना पड़ता है? प्रभु मुझे आपकी ताकत की जरूरत है, मैं कमजोर हो चुका, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, इस कर्जा को नहीं निकाल पा रहा, इस बीमारी को नहीं निकाल पा रहा, मैं आप पर डिपेंड होता हूँ प्रभु, आप पर निर्भर होता हूँ मैं। हालेलुया। है यहाँ पर कलीसिया, सुन रहे हैं क्या? तो पहली बात है, प्रभु आपको नजदीक लाने के लिए प्रॉब्लम लेकर आया, प्रभु आपको तोड़कर नम्र बनाने के लिए तोड़ना चाहता है कि तू नम्र बन जाए। तीसरी बात है कि तू प्रभु पर डिपेंड हो जा, उस तकलीफों में उस पर डिपेंड हो जा, समस्या में उस पर डिपेंड हो, उसके ताकत पर, और वो तुमको क्या करेगा? तुमको क्या करेगा? बाहर क्या करेगा? निकालेगा। हालेलुया। है यहाँ पर कलीसिया? जोर से बोलेंगे हालेलुया। पड़ोसी को थोड़ा हिलाइए, बोलिएगा सुनिए, सुनो सुनो, वचन सुनो। जागो, बोलो जागो, जागते रहो, नहीं तो काला कौवा आ जाएगा। मैं कुछ भी डायलॉग बोलता हूँ, तुम लोग बोलते रहते हो। लीडर का ऐसे ही नहीं, जो भी लीडर बोलेगा तो पीछे बोलते मत जाओ। ये संडे को मैं थोड़ा सिखाने वाला हूँ। मरने का कारण भी ना लीडर्स लोग ही होते हैं। कई लीडर्स लोग है ना, आपको कुछ भी बोलते हैं, खाने पीने के लिए खा लेते हैं, तो जहर भी देगा, पास्टर बोलेगा जहर खा, अरे पास्टर ने बोला रे खाने के लिए, खाते स्वर्ग मिलेगा, खाएंगे तुम लोग? तो लीडर को आग बंद करके ना अंधभक्त मत बनो।
उधर तो अंधभक्त मिलते हैं, लेकिन आजकल क्रिश्चियन में भी अंधभक्त मिल रहे हैं मेरे को। अंधे जैसे पास्टर को फॉलो करते हैं। पास्टर बोलता है जूता को चाटेंगे, पास्टर बोलेंगे थम्स अप ला मेरे ऊपर डाल और देख आशीष मिलेगा। ऐसे कितने नाइजीरिया में, सब दिखाऊंगा मैं बाद में आपको, है ना। ऐसे सारे है ना। आप थम्स अप बॉटल ला, फिर वो पास्टर के ऊपर ऐसा डालो, पास्टर क्या है थम्स अप बॉटल खोलेगा, तुम्हारे ऊपर डालेगा और ऐसे लात मारेगा, बोलेगा जो आशीष हो गया, तुम्हारा बीमार हो गया। और तुम भी लाओगे दुकान से थम्स अप का बॉटल, वो बॉटल, क्या क्या कुछ पास्टर्स लोग तुम्हारे ऐसे चढ़ के ऐसे उड़ी मारेंगे तुम्हारे ऊपर। बाप रे, ऐसे आज अंधभक्त चेले लोग मसीह में मिल रहे हैं। अंधभक्त मत बनो, आप बोलो मसीह हम लोग, हालेलुया। तो यहाँ पर बाइबल बोलता है कि दाऊद समस्या में था, दाऊद तकलीफों में था, लेकिन इस दाऊद ने तकलीफों में कुर्राया नहीं, कंप्लेंट नहीं दिया। आएगा फिर से हम लोग 142 अध्याय में जाते हैं, भजन संहिता 142 अध्याय चलेगा। हमारा मेन वचन यही है आज, भजन संहिता 142 अध्याय, यही हमारा मेन वचन है। कंप्लेंट नहीं करना है, बल्कि क्या करना है वो हम बात कर रहे हैं। चलेगा 142 अध्याय भजन संहिता, जल्दी से पहले वचन को पढ़िएगा ब्रदर। मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ। हालेलुया। दाऊद बोलता है मैं बहुत समस्या में आ गया हूँ, मैं पूरी तरह मेरी कंडीशन खराब है। मैं राजा बनने के लिए बनाया गया था, राजा तो महल में रहना चाहिए था, लेकिन मैं ऐसा दुर्भाग्यवश मैं ऐसा राजा हूं कि मैं गुफा में हूं। मैं राजा तो महल में होता है, राजा महल में सोता है, लेकिन ये कैसा राजा ये गुफा में है, गुफा के अंदर पड़ा है। और गुफा में को उसने प्रार्थना का घर बना लिया। तकलीफों में उस जगह पर बोलता मैं यहोवा तेरी दुहाई देता, मैं गिड़गिड़ाता हूं, लाउड वॉइस चिल्लाकर मैं तेरी क्या करूंगा, दुहाई दूंगा। मेरे प्यारो, अगर आज की शाम यहाँ पर कोई तकलीफ में है, समस्या में है, कंप्लेंट मत देना और चिल्लाना आज प्रभु से और कहना प्रभु मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं हार चुका हूँ परमेश्वर, मेरे अंदर ताकत नहीं रही है सारी समस्या को हैंडल करने का। प्रभु मेरी आंसू बहने वाली परमेश्वर, मैं रोक नहीं सकता मेरी आंसू। यहाँ पर दाऊद रो रहा है, दोहाई दे रहा है। दोहाई का मतलब है he was crying out to the Lord, रो रहा है। इंग्लिश में कहता है वो रो कर चिल्ला कर गुफा के अंदर, गुफा में कोई नहीं है और गुफा में चिल्ला कर प्रार्थना कर रहा था। आज की शाम आपने भी क्या करना है, अगर आप प्रार्थना करेंगे ना गुफा के अंदर, चाहे जिस जगह पर भी आप प्रार्थना करोगे ना, मेरा परमेश्वर वहां पर आ जाएगा। बोले मेरा परमेश्वर वहां पर आएगा। आप जिस जगह से भी प्रार्थना करोगे उस जगह पर मेरा परमेश्वर आकर आपको प्रार्थना को सुनेगा और जवाब देगा। आमीन बोल सकते हैं। जिस जगह से भी आप चिल्लाओ, जिस जगह से भी प्रार्थना करो, वहां पर गुफा में है, गुफा में भी अगर चिल्ला रहे प्रभु उधर आकर उत्तर देगा। अगर आप गड्ढे हैं ना, गड्ढा खोदकर आपको डाल दिया गया, गड्ढे में भी अगर आप प्रार्थना करोगे प्रभु वहां पर आ जाएगा। अगर आप मच्छी के पेट में डाल दे गए, परमेश्वर मच्छी के पेट में भी आकर आपकी दुहाई को सुनता है परमेश्वर। अगर आप जेल में हैं, जेल में भी आपकी सुनेगा परमेश्वर। हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है, परमेश्वर उधर सुनेगा। प्लेन में है, आपको परमेश्वर वहां पर भी सुनेगा। लेकिन शर्त है आप प्रार्थना करो। समस्या में कंप्लेंट मत दो, समस्या में तकलीफ में प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। बोलो प्रार्थना करना है। अरे क्या करना है, प्रार्थना करना है, चिल्लाना नहीं, प्रार्थना करना। और मेरा परमेश्वर प्रार्थना सुनेगा और क्या करेगा, उत्तर देगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, मेरा परमेश्वर वहां पर आकर आपको क्या करेगा, है ना, वो उत्तर देगा। वो सारी समस्या को ठीक करेगा। चाहे रेंट है, कर्जा है, सारी समस्या को वो हैंडल करेगा। मेरे प्यारों, मेरे साथ में आएगा भजन संहिता की किताब में आते हैं। भजन संहिता की किताब 34 चैप्टर, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो चल जाइए आप लोग। भजन संहिता की किताब 34 चैप्टर को जाते हैं।
भजन संहिता की किताब 34 चैप्टर और 17वें वचन को हमें पढ़ना है। 17वें। मेरे प्यारो, आवर गॉड इज एन आंसरेबल गॉड। हमारा परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। कंप्लेंट मत करिए, प्रार्थना करिएगा। अगर प्रार्थना करेंगे जिस जगह पर भी प्रभु वहां पर आएगा, उत्तर देगा। और यहां पर लिखा है, वचन में लिखा है 17वें वचन को, धर्मी दुहाई देते हैं, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है, यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। छुड़ाता है। आमीन बोलेंगे। आमीन। धर्मी लोग दुहाई देंगे और यहोवा सुनेगा, और सुनकर ऐसे बैठेगा नहीं, सुनकर वो तुम्हें सारी विपत्ति से क्या करेगा? छुड़ाएगा। आमीन बोल सकते हैं। Our God is an answerable God. हालेलुया। बाइबल बोलता है वो छुड़ाएगा तुझे प्रॉब्लम से, समस्या से छुड़ाएगा, विपत्ति से छुड़ाएगा। लेकिन कब छुड़ाएगा? बाइबल बोलता है जब धर्मी लोग दुहाई देंगे। बोलो दुहाई देंगे तभी। बोलो जब मैं प्रार्थना करूंगा, बोलिए जब मैं प्रार्थना करूंगा तब वो मेरी सुनेगा और मुझे छुड़ाएगा। प्रभु छुड़ाना चाहता है आपको। प्रभु आपको समस्या से छुड़ाना चाहता है, आपको कर्जा से छुड़ाना चाहता है, बीमारी से छुड़ाना चाहता है, नाना प्रकार के तकलीफ से प्रभु छुड़ाना चाहता है। हालेलुया। वो छुड़ाने के लिए तैयार है। लेकिन बाइबल बोलता है धर्मी लोग प्रार्थना करेंगे तो मैं सुनूंगा और फिर मैं क्या करूंगा? छुड़ाऊंगा। वो तो छुड़ाने के लिए तैयार है, लेकिन तुम प्रार्थना करने के लिए तैयार है क्या? क्या तुम प्रार्थना करने के लिए तैयार हो क्या? वो तो छुड़ाने के लिए बैठा है स्वर्ग में। वो तो बोल रहा है मेरे बच्चे लोग कब प्रार्थना करेंगे? मेरे बच्चे लोग प्रार्थना करो, मैं तुम्हें क्या करूंगा? छुड़ाऊंगा। ब्रदर अगर कोई दूसरा माइक मुझे दे दीजिएगा, अच्छा होगा फिर, है ना? थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। तो मेरे प्यारो क्या क्या कह रहे हैं यहाँ पर? धर्मी लोग प्रार्थना करेंगे और यहोवा सुनेगा, और यहोवा उनको क्या करेगा? छुड़ाएगा। यहोवा छुड़ाने के लिए बैठा है आपको। आपकी समस्या में कंप्लेंट सुनने के लिए नहीं बैठा है कि तुमको तकलीफ आ गया तो कंप्लेंट दो। कंप्लेंट सुनने के लिए नहीं बैठा है। वो बोलता है कि मैं छुड़ाने के लिए बैठा हूँ, मैं छुड़ाना चाहता हूँ। लेकिन तुम लोग तो दुहाई तो दो, तुम लोग प्रार्थना तो करो। लेकिन हम लोग उधर ही गलत कर देते हैं। हम लोग प्रार्थना करने के बजाय हम लोग क्या करते हैं? गुड़गुड़ शिकायत, कंप्लेंट करते हैं। हालेलुया। प्रभु बोलता है मैं छुड़ाना चाहता हूं, लेकिन प्रार्थना कर बेटा, प्रार्थना कर और मैं सुनूंगा। और किसकी प्रार्थना सुनेगा मालूम है? उधर ही लिखा है। बोलता मैं सुनूंगा, लेकिन धर्मी की प्रार्थना को सुनूंगा। धर्मी की प्रार्थना को मैं सुनूंगा। अगर धर्मी लोग हैं यहाँ पर, धर्मी लोग समस्या में प्रार्थना करेंगे तो मैं धर्मी लोगों की प्रार्थना को सुनूंगा और मैं उनको विपत्ति से क्या करूंगा? छुड़ाऊंगा। हालेलुया। कलीसिया बोलेंगे हालेलुया। प्रभु आपको समस्या से छुड़ाना चाहता है, बीमारी से, आपके सारे तकलीफ से छुड़ाना चाहता है, लेकिन प्रार्थना करो। और अगर तुम धर्मी है तो तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा, बाइबल बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर क्योंकि आपको उत्तर आने के लिए धर्मी बनना पड़ेगा। उत्तर चाहिए ना तो प्रार्थना भी करना पड़ेगा। अगर परमेश्वर से उत्तर चाहिए तो प्रार्थना करो, परमेश्वर से उत्तर चाहिए तो धर्मी बनो। धर्मी नहीं बनोगे तो उत्तर नहीं आएगा। धर्मी का मतलब है अच्छा लाइफ, अच्छा लाइफ है तुम्हारा, और फिर प्रार्थना करते हैं तो वो सुनेगा और उत्तर देगा। अच्छे लोगों का वो क्या करेगा? प्रार्थनाओं को सुनता और क्या करता है? उत्तर देता है। मेरे साथ में आएगा भजन संहिता 66 चैप्टर में जाते हैं। भजन संहिता की किताब 66 चैप्टर में जाते हैं। 66 चैप्टर और 18वां वचन को हम पढ़ते हैं। क्या लिखा गया? 66 चैप्टर 18 वचन क्या लिखा गया? यदि मैं हाँ मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। बस वापस से पढ़ेंगे जोर से। यदि मैं मन में अपने
अपने दिल में अनर्थ की बात सोचता, अनर्थ सोचता, गंदा सोचता, बुराई सोचता, बदले की भावना को लेकर अंदर बैठा हूं मैं, तो प्रभु मेरी ना सुनता। तो प्रभु मेरी नहीं सुनता, नहीं सुनेगा। तुम कितने भी प्रॉब्लम में प्रार्थना कर लो, तुम्हारी कर्जा में कितना भी प्रार्थना कर लो, तुम गुफा में कितना भी प्रार्थना कर लो, हॉस्पिटल में कितना भी प्रार्थना कर लो, परमेश्वर बोलता है मैं नहीं सुनूंगा। क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि तेरे अंदर इतनी खुन्नस भरी है, तेरे अंदर इतना गुस्सा, तेरे अंदर इतना जलन, क्षमा भी नहीं करता, तू नफरत भरकर रखा है, अनर्थ अनर्थ तो सोचता है अंदर। ऐसे लोगों की प्रार्थना मैं नहीं सुनूंगा। हालेलुया। परमेश्वर धर्मी लोगों की प्रार्थना सुनेगा और धर्मी लोगों को क्या करेगा? समस्या से क्या करेगा? बाहर निकालेगा। हालेलुया। आज की शाम अगर आप समस्या में हैं तो आइए और प्रभु से क्या करना? दुहाई देना, प्रभु मैं बहुत थक चुका हूँ। दाऊद की तरह मैं भी भटक रहा हूँ, एक घर छोड़ता हूँ, दूसरा घर, तीसरा घर, रेंट पे रेंट, एक हॉस्पिटल, 2 हॉस्पिटल, 3 हॉस्पिटल, समस्या तकलीफ, कभी इधर से झगड़े, कभी इधर से झगड़े, कभी इधर परिवार का प्रॉब्लम, उधर का प्रॉब्लम, थक चुका हूँ प्रभु। मैं जिस भी हालत में हूँ प्रभु, मैं चाहे कोई भी हालत में क्यों ना आ गया हो, गुफा में क्यों ना आ गया हो, लेकिन इसी जगह को मैं क्या करूंगा? प्रार्थना करूंगा, मैं चिल्लाऊंगा, मैं दुहाई दूंगा, मैं चिल्लाऊंगा, मैं गिड़गिड़ाऊंगा परमेश्वर के सामने। हालेलुया। अगर आज प्रभु आप में से बात कर रहा है तो आज जरूर चिल्लाना और गिड़गिड़ाना प्रभु से। भजन संहिता 145 चैप्टर में जाते हैं। भजन संहिता 145 चैप्टर और 19 वचन को हम पढ़ते हैं। भजन संहिता 145 अध्याय 19 वचन को पढ़ते हैं। वो अपने दरवाजे की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। वापस से पढ़िएगा ब्रदर। वह अपने दरवाजों की इच्छा पूरी करता है, वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। मेरे प्यारो, वो आपका सुनकर आपका उद्धार करेगा, वो आपकी इच्छा को पूरी करेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज नहीं लिखा गया। जब इंग्लिश में पढ़ते हैं वहां पर लिखा है he fulfill the desires of those who fear the Lord, who fear, जो परमेश्वर का भय रखता है उनकी वो प्रार्थना को सुनता है, उनकी प्रार्थना को वो सुनेगा। हालेलुया। है यहाँ पर धर्मी की प्रार्थना सुनेगा। वो कहता है अगर तुम धर्म अच्छे हैं तो मैं सुनूंगा, और वो कहता है कि अगर तुम परमेश्वर का भय रखते, डरते हो परमेश्वर से, तो प्रभु तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तैयार है। वो सुनेगा और तुम्हें उत्तर देगा और तुम्हें विपत्ति से क्या करेगा? बाहर। क्या आपको प्रभु का डर है? क्या आपको प्रभु का डर है? कितने लोग प्रभु से डरते हैं? मैं बताऊं सच्चाई क्या है? आज विश्वासी लोगों को डर नहीं है, अविश्वासी लोग डरते हैं। मेरे एरिया में एक लड़की, हमारे घर के सामने से मंदिर है बड़ा, और वो लड़की काम पर से आती, जब भी रात के 11 बजे आती है तो उसका घर, मंदिर इधर है तो ऐसा जाती, उसका घर आगे है, तो जब भी ऐसा मंदिर से जाती है ना, अविश्वासियां, और जब भी जाती है ना तो ऐसा रुकेगी और वो मंदिर के सामने ऐसा तो कुछ तो बोलेगी, ऐसा करके फिर आगे जाएगी, फिर वापस से आती है, फिर वापस से आएगी मंदिर के साथ, फिर मतलब ऐसा क्या तो करती है, ऐसा करे वापस जाए, फिर वापस से आती है। तीसरी बार हम लोग उधर से, मेरा घर सामने ही है, खिड़की में से हम लोग देखते रहते हैं, ये लड़की चाहती है रिटर्न आती, चाहती है रिटर्न आती, उसको इतना डर है, ऐसे ऐसा बार बार करती, मतलब अपनी गलती का क्या करती है, उसको डर है, उसको डर है। लेकिन हम विश्वासी लोगों को परमेश्वर से डर ही निकल गया, डर ही नहीं है। गलत काम करेंगे तो भी डरते नहीं है, इतना गंदे पे गंदा काम करते हैं, तो कहां से प्रभु तुम्हारी सुनेगा? कहां से विपत्ति से बाहर निकालेगा? कहां से गुफा से तुमको बाहर निकालेगा? कहां से तुम बीमारी से बाहर निकलोगे? कहां से कर्जा से बाहर निकलोगे? परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है। जो पास्टर्स लोग अधूरा संदेश देकर जाते हैं ना, अधूरा संदेश मत पकड़ो। गाड़ी का पूरा पार्ट मिलाकर गाड़ी बनता है, सिर्फ स्टीयरिंग से नहीं चलता है गाड़ी। गाड़ी के लिए पहिया, 4 पहिया लगते हैं, स्टीयरिंग लगता है और इंजन लगता है, अंदर क्या क्या सामान, तब जाकर वो
बॉडी बनता है, उसी तरह बाइबल का पूरा वचन मिलाकर तब आपको समझना है कि प्रभु कब उत्तर देता है, कब उत्तर देता है। ऐसे चिल्लाने से उत्तर नहीं देता है, आपका लाइफ को भी देखता है। चिल्लाने से सिर्फ आंसर नहीं मिलता, आपको चिल्लाने से नहीं है। ऐसे बहुत सारे कलीसिया धार्मिक के अंदर हमने देखा है जो पीट पीट कर चिल्लाते हैं कलीसिया के अंदर। उनको लगता है चिल्लाने से पवित्र आत्मा उतर जाता है, उनको लगता है चिल्लाने से प्रभु यीशु आ जाते हैं। चिल्लाने से नहीं होता, तुम्हारे लाइफ देखता है। क्या तुम लोग प्रभु का भय है क्या तुम लोग धर्मी है क्या तुम लोग अनर्थ सोचते हैं क्या? अगर सही है, धर्मी है, तो प्रभु आपको तैयार है मदद करने के लिए। हालेलुया। आज कलीसिया के लोग बॉस से डरते हैं। तुम ना 100% कंपनी के बॉस से डरते हैं ना? बॉस से, या बॉस से भी नहीं डरते कंपनी के? कितने लोग बॉस से डरते कंपनी में? बाकी लोग नहीं डरते। कितने लोग काम पे जाते हैं? बॉस से डरते हैं कि नहीं? अच्छा ठीक है, मैडम होगी तुम्हारी, बॉस नहीं होगा। मैडम से डरते हैं? नहीं, बिंदास जाते हैं बॉस के, ए बॉस ले काम हो गया, जा रहा हूं मैं, 5 बज गया, ऐसा बोल के जाते हैं। डरते हैं ना? मैं बिल्कुल डरता नहीं था। हालेलुया। मेरे अंदर एकदम, मैं भी जिद्दी घमंडी। बॉस के सामने कांच का कैबिन में बॉस बैग लेकर जा रहा हूं मैं। मेरे दोस्त लोग 9 बजे तक रात तक बैठते थे, मैं 5 बजे निकल जाता था। तू क्या करेगा? निकालेगा ना सिर्फ। निकाल, मेरा बाप का ही कंपनी हो। मेरा बाप मेरे को लेकर आएगा वापस। हालेलुया। मुझे नहीं निकाल पाए, लेकिन मेरा बॉस ही निकल गया वहां से। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, आज आपको बॉस का डर है, लेकिन प्रभु का डर नहीं है। आज आपको सीसीटीवी कैमरा का डर लगता है, कहीं सीसीटीवी कैमरा मेरे को पकड़ ना ले, मेरी गलतियों को देख ना ले, उसका डर लगता है। उसके डर में है आराम से। लेकिन प्रभु जो देख रहा है, उधर बड़ा सीसीटीवी जो लगा है, उसका डर नहीं है। वो ऊपर से आपको देख रहा है तुम लोग क्या कर रहे हो सब। इसीलिए तो परमेश्वर काम नहीं कर पाता है, कुछ नहीं कर पाता है। हालेलुया। भजन संहिता 9वां अध्याय में जाते हैं। चलिए जल्दी से 2-3 वचन बोलकर खत्म करते हैं। भजन संहिता 9वां अध्याय में जाते हैं। 9वां अध्याय 12 वचन को, चलिए जल्दी खत्म कर रहे हो। 9वां अध्याय, क्योंकि नहीं 12 नहीं है, हाँ 12 अध्याय का, हाँ पढ़िए लास्ट लाइन को पढ़िएगा, 12 अध्याय के लास्ट लाइन को। वो 3 लोगों की दोहाई को नहीं भूलता, वह 3 लोगों का, नम्र लोगों की प्रार्थना को नहीं भूलता। वो नम्र लोगों की प्रार्थना को भूलता नहीं, वो सुनता है। वो अगर आप नम्र हैं मेरे प्यारो, परमेश्वर आपको मदद करने के लिए तैयार है। दाऊद को गुफा में था, चिल्ला कर प्रार्थना कर रहा है, और गुफा में भी, अगर गुफा में भी तो भी प्रभु उत्तर देने के लिए तैयार है। माय गॉड इज रेडी टू आंसर यू। मेरा परमेश्वर आंसर देने के लिए तैयार है, लेकिन तुम प्रार्थना करने के लिए तुम तैयार हो क्या? क्या तुम दीन हो क्या तुम धर्मी हो क्या तुम नम्र हो क्या तुम प्रभु का भय मानते हो? अगर करते हो तो प्रभु तुम्हें उत्तर देने के लिए क्या है? तैयार है। हालेलुया। आपको प्रभु को बोलना होगा कि प्रभु मैं नम्र बनता हूं, प्रभु मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, मैं इतनी समस्या है, मेरे अंदर कांटे हैं, मैं निकाल नहीं पा रहा। प्रभु मैं कमजोर हो गया, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं मजबूत नहीं हूं। प्रभु आपकी सहायता की जरूरत है। क्या आप मुझे सहायता करेंगे, मदद करेंगे ये कर्जा निकालने के लिए, तकलीफ निकालने के लिए? हालेलुया। आपको टूटना होगा, नम्र बनना होगा। मेरे प्यारो आइएगा, दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 14वें वचन को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया? दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 14वें वचन। चलिए 5 मिनट दीजिएगा, हम खत्म करें, खत्म होने के कगार पर है। दूसरा इतिहास 7 अध्याय 14वें वचन को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है ब्रदर? दूसरा इतिहास के 20 अध्याय में जाएगा। चलिए 20 अध्याय में, 20 अध्याय, दूसरा इतिहास के 20 अध्याय में 7 अध्याय का भी वचन है, पर उसको हम स्किप करेंगे। दूसरा इतिहास में जाएंगे और 20 अध्याय में जाएंगे। दूसरा इतिहास 20 अध्याय और 12 वचन को हम पढ़ते हैं। 542 पेज नंबर, 12 वचन को, 20 अध्याय के 12 वचन को। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? ये जो बड़ी भीड़
हम पर चढ़ाई कर रही है, ये बड़ी भीड़ पलिश्ती हम पर, एदोम के लोग हम पर चढ़ाई कर रहे हैं, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता, उनके सामने हमारा बस नहीं चलता, और हमें कुछ सूझता नहीं, हमें कुछ सूझता नहीं है कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। परंतु हाँ, हमारी आंखें तेरी ओर लगी है, हमारी आंखें तेरी ओर लगी है, हमें कुछ सूझना नहीं है कि हम क्या करें। यहाँ पर यहोशापात राजा है, यहोशापात राजा, बाइबल बोलता है यहोशापात राजा, सेना लोग पीछे पड़ी थी, और यहोशापात बोलता है कि प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, कुछ नहीं पता, परंतु मेरी आंखें तेरी ओर लगी है, मैं कमजोर हूं, मैं निहत्ता हूं, मैं कमजोर हूं, मेरे पास में ताकत नहीं है कि इस दुश्मन से मैं बच पाऊं, लेकिन मैं तेरी ओर क्या करता हूं, ध्यान देता हूं, मेरी आंखें तेरी ओर क्या है, लगी पड़ी है। हालेलुया। कलीसिया सुन रहे तो बोले हालेलुया। अगर अंदर जा रहा है ना, तो आज आपको मालूम पड़ेगा मैं क्या वचन बोल रहा हूं। यहाँ पर मेरा एक एक वचन है ना बहुत मायने रखता है, क्योंकि इसके अंदर इतना रिसर्च है, मेरा रिसर्च है, और आपके अंदर जाने वाला वचन को मैं लेकर आता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि क्या मैं बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर यहोशापात बोलता है मैं टूट चुका हूँ, दुश्मन लोग हैं प्रभु, मैं कमजोर हूँ, ये इतने बलवान है, मैं कमजोर हूँ, लेकिन परमेश्वर मुझे पता है वो बलवान है, लेकिन तू उनसे भी बड़ा बलवान है प्रभु जी। हालेलुया। वो समस्या है मेरी, वो बड़ी समस्या है, लेकिन उससे बड़ा तू है परमेश्वर, तू समस्या को भी क्या कर सकता है, बाहर निकाल सकता है। यहोशापात प्रभु को बोल रहा है प्रभु मेरी आंखें तेरी ओर लगी है, तू ही मुझे समस्या से बाहर क्या कर सकता है, निकाल सकता है। हालेलुया। आमेन। चलेगा, अभी भजन संहिता 142 चैप्टर, चलिए खत्म करते हैं, सिर्फ पढ़ते जाएंगे, खत्म करते हैं भजन संहिता 142 चैप्टर। आगे और भी वचन है, लेकिन मैं देना नहीं चाहूंगा क्योंकि आप ले नहीं पाओगे उस पर भी। 142 चैप्टर पहले वचन से जाइएगा, पहले वचन से। मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा को दुहाई चिल्लाता और रोता हूँ, मैं यहोवा के आगे, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ, मैं चिल्ला चिल्ला कर रो रो कर प्रार्थना करता हूँ। इस गुफा में मैं कहा ना, गुफा में प्रार्थना करता हूँ, मैं अपने शोक की बातें, मैं अपनी शोक की बातें उससे खोल कर देता, मैं खोल कर अपनी बातों को, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ, मैं अपनी संकट प्रकट करता हूँ। देखिए दाऊद कितना हताश हो चुका था, दाऊद कितना निराश था, रो रहा था कि प्रभु इस गुफा में मैं अकेला हूँ परमेश्वर, ये गुफा में कोई नहीं, तकलीफ है परमेश्वर, मैं चिल्लाता हूँ, मेरी शोक को, मेरा दर्द को मैं तेरे सामने खोल कर बताता हूँ। उसने अपने हृदय को खोलकर परमेश्वर को बताया। वहां पर शोक जो लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, उसने कंप्लेंट बताया परमेश्वर को। कंप्लेंट है, क्या कंप्लेंट बताया कि परमेश्वर मैं टूट चुका हूं। दाऊद बोलता है प्रभु मैं दिल खोलकर तुझे सच्चाई बताता हूं, मैं हार चुका हूं, मैं थक गया हूं, मेरा दिल खोलकर बताता हूं प्रभु मैं अंदर से थक चुका हूं, टूट चुका, अकेला महसूस कर रहा हूं, लोनलीनेस, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, अंधेरा, सारे अंधेरों ने मुझे घेर लिया है, मैं अपने दिल को खोलकर प्रार्थना कर रहा हूं। मेरे प्यारों, अगर आप दिल खोलकर प्रार्थना करोगे ना तो प्रभु आपका सुनेगा। हालेलुया। प्रभु आपके अंदर को देखना चाहता है कि तेरे अंदर क्या भरा है, क्या कंप्लेंट भरा। अगर कंप्लेंट भी है ना तो प्रभु को बोलो प्रभु मेरे अंदर तेरे लिए बहुत कंप्लेंट है, मैं खोलता हूँ, सच्चाई से बता रहा हूँ कि मैं गिड़-गिड़ तेरे पर चिड़चिड़ करता हूँ, जब समस्या आती है तो मैं बहुत चिड़चिड़ करता हूँ, मैं खोल कर तुझे प्रकट करता हूँ प्रभु, मेरी शिकायत को भी मैं बताता हूँ कि ये मेरी शिकायत है, मेरी तकलीफ है, प्रॉब्लम, और मैं चिड़चिड़ भी होता हूँ प्रभु। जब आप दिल खोलकर सच्चाई से प्रभु से प्रार्थना करोगे ना, सच्चाई से प्रार्थना करोगे ना, तब परमेश्वर क्या करेगा मालूम है, सुनेगा। मेरे प्यारों, जब मेरे भाई के ऊपर 30 लाख का कर्जा हो चुका था, 30 लाख का कर्जा, मैं और मेरा पिताजी और मेरी माँ हम टूट चुके थे बहुत, क्योंकि हमारा घर बेचने वाले थे। हमने निर्णय ले लिया कि हम हमारा घर को बेच डालेंगे और भाड़े के रूम में आएंगे रहने के लिए।
मन में तो अच्छा नहीं लग रहा था कि घर को बेच दे, मन में किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था घर बेच दे, लेकिन अंदर ही अंदर एकदम निराश था, मैं अंदर ही अंदर फूट कर रो रहा था। लेकिन ऊपर के दिल से बोल रहा था चलो रूम बेच देंगे, ऊपर के दिल से बोल रहा था, लेकिन अंदर टूटा हुआ था। फिर मैं और मेरी माँ और मेरे पिताजी ने हमने निर्णय लिया कि हम लोग 3 दिन उपवास में जाएंगे। और मैं, मेरी माँ और मेरे पिताजी जो 60 साल का उम्र होगा मम्मी पापा का, और तीनों ही मेरे घर में हम तीनों लोग ने 3 दिन उपवास किया। तीनों दिन हमने 1-1 घंटा 2-2 घंटा आराधना किया गिटार पर लेकर, तीनों एक ही रूम के अंदर, और ऐसे चिल्ला कर रूम के अंदर मैं और मेरे पिताजी रो कर, मम्मी इतना पता है जब समस्या आती है ना टूट जाते हैं, आंख से आंसू गिरने लगता है। अब एकदम फूट कर रोए, मैं से गिटार बजा रहा हूँ, मेरे सामने मेरे पिताजी, और वो भी फूट कर रो रहे हैं। मुझे याद है मेरे पिताजी फूट कर रो रहे, तो प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु ये 30 लाख से अभी तू ही हमको बाहर निकाल सकता है, तू ही हमको बचा सकता है। और 3 दिन लगातार हम रो कर, मुझे याद है अभी भी वो दृश्य याद है, कैसे मेरे पिताजी मेरे आंखों के सामने रोए और मैं कैसे फूट कर रोया है। वहां पर आंसू पूरे गिटार के ऊपर गिर रहे हैं, गिटार के ऊपर। उस समय मैंने मेरी शिकायत, प्रभु मैं डर गया हूँ बहुत, प्रभु मुझे बहुत डर लग रहा हूँ, पास्टर हूँ लेकिन फिर भी डर लग रहा है प्रभु, मैं तेरी सेवा करता हूँ फिर भी डर लग रहा है, ये सच्चाई है, मैं खोल रहा हूँ तेरे पास में, ये खोलता हूँ प्रभु जी। मैं खोल कर प्रार्थना किया, पता है वो 3 दिन की प्रार्थना ने हमको 30 लाख से बाहर निकाला। ये हमारा परमेश्वर, ये हमारा परमेश्वर है, वो सुनता है। आप तो प्रार्थना करो ना, कंप्लेंट देने के बजाय प्रार्थना करो ना। मेरे लाइफ में मैं बहुत अनुभव लिया हूँ मैंने, हालेलुया है यहाँ पर। और यही बोलता है दाऊद, बोलता है मैं संकट को तेरे आगे प्रकट करता हूँ, मैं परमेश्वर मेरी सारी संकट समस्या को तेरे आगे मैं बोलता हूँ, है ना। आज जैसे बहन संतोषी बोली कि मेरे घर का रेंट का इसको खुद समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, अभी कर्जदार आकर क्या बोलेगा ना। अपने संकट को आज प्रकट करो परमेश्वर के सामने, हालेलुया। और प्रभु क्या बोलता है इधर 142 तीसरा वचन, चलिए जल्दी से, लिखा है जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी तब तू मेरी दशा को जानता था। दाऊद बोलता है प्रभु मैं बहुत व्याकुल हो चुका हूँ, बहुत निराश हो चुका हूँ, मेरी अंदर एकदम निराशा आ गई है, निराशा। मेरे प्यारो जब समस्या आती है ना तो आप निराश हो जाते हैं। शैतान का एक बड़ा हथियार है निराश, क्योंकि निराश हो जाओगे ना तो आप किसी की भी नहीं सुनोगे, ना परमेश्वर की सुनोगे, ना पास्टर का सुनोगे, ना चर्च का, किसी का। निराश में ना व्यक्ति किसी का नहीं सुनता, वो एक जगह पर जाकर बैठ जाता है, किसी का नहीं सुनता। शैतान आपको समस्या लाकर ना आपको निराश करना चाहता है। और इधर दाऊद बोलता है प्रभु मैं भीतर अंदर व्याकुल हो गया, निराश हो गया हूँ, मेरी आत्मा एकदम व्याकुल हो गई है और तू मुझे जानता है। वो दाऊद भी बोल रहा तू जानता है। मेरे प्यारो प्रभु आपकी समस्या को जानता है, वो जान रहा है कि शैतान ने तेरे आगे फंदा बिछा कर रखा है, तेरे आगे जाल बिछा कर रखा है, सब वो देख रहा है। दाऊद इधर बोल रहा है, दाऊद बोल रहा है कि शत्रु ने मेरे आगे फंदा बिछा कर रखा है, प्रभु मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कहाँ जाऊं, जगह जगह उन्होंने फंदा बिछा कर रखा है मेरे लिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊं। पढ़ो ब्रदर उधर आगे का, चले जल्दी से पढ़ते हैं, पढ़िएगा तीसरा वचन से पढ़िएगा जल्दी से। जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी तब तू मेरी दशा को जानता था, जिस रास्ते में मैं जाने वाला था उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। मैंने दाहिनी ओर देखा परंतु कोई मुझे नहीं देखता, मैंने यहाँ वहाँ देखा, दाहिनी ओर देखा, मुझे कोई नहीं दिखा मदद करने वाला। दाऊद बोलता है गुफा में मुझे कोई नहीं दिखा मदद करने वाला, कोई मेरे साथ में नहीं था। हाँ, मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, मेरे लिए जगह रहने के लिए कोई जगह भी नहीं था, ना मुझको कोई पूछता है, कोई मुझे समस्या में तकलीफ में नहीं पूछ रहा था, ना मेरे भाई पूछ रहे, ना मेरी बहन पूछ रही, ना मेरे रिश्तेदार, कोई मुझे समस्या में नहीं पूछ रहा। मेरे दाहिनी ओर मैं देख रहा हूँ, कोई मुझे देखता नहीं, कोई देखता नहीं, कोई पूछता नहीं। परमेश्वर है ना, दाऊद देख रहे एकदम अकेला हो गया था गुफा में, कोई नहीं था उसको। जब समस्या आती है ना तो सब भाग जाते हैं, समस्या में कोई आपको देखता नहीं, कोई आपको पूछता नहीं, कोई आपको ठिकाना नहीं देता। दाऊद का भी हालत वैसे ही हो गया था, लेकिन दाऊद को मालूम था, एक चीज मालूम था, बोलता है
कि कोई नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे भरोसा है तेरे ऊपर। मैं इसीलिए तेरे ऊपर दुहाई दे रहा हूँ, मैं इसीलिए तुझे चिल्ला रहा हूँ, मैं तेरी शरण में आता हूँ परमेश्वर, मैं तेरे सामने गिड़गिड़ाता हूँ। मेरा पढ़िएगा आगे का वचन ब्रदर जल्दी से। हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी, इसीलिए मैं तेरी दुहाई देता हूँ। कोई मेरे पास में नहीं है, लेकिन तू मेरे पास में है परमेश्वर, मैं तेरी दुहाई देता हूँ। हाँ, मैंने कहा तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा शरण स्थान है। हाँ, मेरे जीते जी तू मेरा बाग है। पढ़ते जाओ, मेरी चिल्लान को ध्यान देकर सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। जो मेरे पीछे पड़े हैं उनसे मुझे बचा ले प्रभु, तू मुझे बचा ले। हाँ, पढ़ो, क्योंकि मैं मुझसे अधिक सामर्थ्य है। मैं लोग सामर्थ्य, मैं कमजोर हो गया हूँ, इसलिए मैं तेरे ऊपर डिपेंड होता हूँ प्रभु। मैं समस्या में तेरे ऊपर डिपेंड होता हूँ, क्योंकि मुझसे समस्या बहुत बड़ी है परमेश्वर, वो सामर्थशाली, लेकिन मैं कमजोर हूँ, इसलिए मैं तेरे ऊपर डिपेंड होता हूँ। तू मुझे बचा ले परमेश्वर, मुझको बंदीगृह से निकाल, मुझे उस फंदे से निकाल कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। मुझे बाहर निकाल कि मैं तेरा धन्यवाद करूं। धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे, क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा। अब सुनेगा यहाँ पर, देखिए बोलता है प्रभु मुझे बाहर निकाल। क्या बाहर निकलना चाहते हैं समस्या से? कितने लोग तकलीफ से बाहर निकलना चाहते हैं? क्यों निकलना चाहते हैं आप क्यों निकलना चाहते हैं बाहर तकलीफ से? क्योंकि आपको अशांति हो गई ना, शांति नहीं मिल रहा, शांति के लिए निकलना चाहते हैं। लेकिन दाऊद नहीं, दाऊद बोलता है प्रभु तू मुझे बाहर निकाल, क्योंकि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करना, मुझे तेरी स्तुति करना है। मैं समस्या में स्तुति नहीं कर पा रहा। आई वॉन्ट टू प्रेज यू गॉड। मैं आराधना, मैं देखो उसने शुरू किया रोते हुए उसने शुरू किया कि मैं तेरी दुहाई देता हूँ, मैं तेरे आगे गिड़गिड़ाता हूँ। रोते हुए उसने अध्याय को शुरू किया, लेकिन खत्म कहाँ पर कर रहा है? खत्म बोलता है आराधना से करूंगा मैं, आराधना। मेरे प्यारो, उसको आशा है, दाऊद को आशा है कि प्रभु मैं रोता हुआ आया हूँ, लेकिन मैं जय जयकार करते जाऊंगा। उसको एक बड़ी आशा है, मैं तेरे सामने दुहाई दूंगा ना, तू अपने धर्मी लोगों को मेरे चारों ओर भेज देगा। उधर लिखा है तू भेज देगा चारों ओर, और तू मेरा क्या करेगा? उपकार करेगा। मुझे पता है कि तू मुझे छुड़ाएगा बंदी गृह से, अपने लोगों को भेज देगा, वे लोग आकर मुझे मदद करेंगे, छुड़ाएंगे, और तू मेरा उपकार करेगा। तू मेरा क्या करेगा? उपकार करेगा। हालेलुया है यहाँ पर। तो उसको एक आशा है, उसको एक आशा है कि मैं दुहाई दे रहा तो वो मेरी जरूर सुनेगा, और इसीलिए वो बोलता है कि मैं तेरी स्तुति करूंगा परमेश्वर, मैं फिर से रोता हुआ नहीं रहूंगा। हालेलुया। अगर आज की शाम मेरे प्यारो, आज की शाम अगर आप रोते हुए आए हैं, तो परमेश्वर कहता है तू आज जय जयकार करते जाएगा। आमीन बोल सकते हैं? आज तू धन्यवाद करते हुए जाएगा। चले खड़े रहेंगे। आज तू धन्यवाद करते हुए जाएगा। आज प्रभु कहता है मैं अपने धर्मी लोगों को तेरे आगे भेज दूंगा, वे तेरी मदद करेंगे, वे तेरी मदद करेंगे, वे तेरी मदद करेंगे। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्यारो, है ना, आप लोग ने कभी अनुभव लिया है, चलिए जल्दी से खड़े रहेंगे, क्या आपने कभी अनुभव लिया है कि आप जिस हालत में थे? मुझे याद है एक गवाही मुझे याद है मेरे प्यारो। एक आदमी था जो पानी वाले जहाज में, बोट में काम करता था। हालेलुया। सुन रहे कलीसिया? बहुत ही प्रभावशाली गवाही है। एक आदमी है जो पानी वाले बोट में, जहाज में काम करता, और वो आदमी पानी के जहाज में, समुद्र के अंदर जहाज चल रही है, और 6-6 महीना 7-7 महीना वो पानी के जहाज में था मेरे प्यारो। और ऐसे समय पे उसके पास में एक ही कपड़ा था, और वो एक ही कपड़े को धोता था, और वो सुखाने को डालता था। वो सुखाने के लिए ऊपर नहीं डालता था, क्योंकि अगर आंधी आए, हवा आए, तो वो भी उड़ जाएगा कपड़ा। इसलिए वो कपड़ा सुखाने के लिए ऐसे नीचे क्या कर देता था? डालता। रोज एक कपड़े को धोता, वही पहनता, वही कपड़े को धोता, वही पहनता। इस तरह से वो समुद्र के जहाज में क्या करता था? अपना एक ही कपड़े पे निर्भर था। शायद गरीबी होगा, शायद उसके पास नहीं होगा। और एक दिन उसने तंग आया कि कपड़ा फटने के लिए आ रहा है, कपड़ा एकदम फटने,
और उसको मालूम है कि अभी तो मार्केट भी नहीं है क्योंकि समुद्र के बीच में है, कहां से मदद भी नहीं आने वाला था कि कोई मदद आ जाए उसके पास में। और उसी जहाज को उसने प्रार्थना का जहाज बना लिया। उसी जहाज के अंदर उसने प्रार्थना करना चालू किया। उसने अपने घुटने को टेका जहाज में और प्रभु से कहा कि प्रभु मैं समस्या में हूँ, मेरे पास में कपड़े नहीं है परमेश्वर पहनने के लिए। और घुटने पर आकर उसी जहाज को उसने प्रार्थना का घर बना लिया और घुटने टेक कर प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे आप मदद करेगा, सहायता करें, मेरी ये जरूरत है परमेश्वर, मुझे कहीं से भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, चारों तरफ समुद्र है परमेश्वर। बता आपको उसकी प्रार्थना जहाज में भी परमेश्वर ने क्या कर लिया, सुन लिया। परमेश्वर ने अपने उत्तर को भेजा उस जहाज में, समुद्र के बीच में जहाज में परमेश्वर ने उत्तर भेजा। उसी जहाज के अंदर एक औरत थी, उसी जहाज के अंदर एक औरत थी जो कैप्टन की पत्नी थी, कैप्टन की पत्नी थी। कैप्टन यानी जो जहाज चलाने वाला कप्तान उसकी पत्नी थी। और वो पत्नी, उसके पति का, इन दोनों का शादी का सालगिरह था, शादी का सालगिरह। और उसी जहाज के अंदर उनका सालगिरह का आने वाला था तारीख। तो इस औरत ने अपने पति के लिए कपड़ा खरीद के रखा था, कपड़ा है ना, कपड़ा खरीद के रखा था उसने, ताकि एनिवर्सरी आएगा जहाज में, मेरे पति का शादी का सालगिरह बनाएंगे हम लोग और मैं उसको गिफ्ट दूंगी, सरप्राइज दूंगी। और जैसे ही उसने, औरत ने वो कपड़ा निकाली तो उसके आदमी को वो कपड़ा क्या हो गया, बड़ा होने लगा, बड़ा या छोटा जो भी है, बड़ा और छोटा। तो उसको लगा यार मैंने मेरे पति के लिए कपड़ा लिया लेकिन इसको हो रहा नहीं है, बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है। तब उस औरत ने को परमेश्वर के है ना, उसके अंदर एक मन में ख्यालात आया, उसके मन में एक ख्यालात आया कि ये कपड़ा मैं उस पेंटर को, यानी वो पेंटर था जिसके पास कपड़ा नहीं था, वो पेंटर था। तो इस औरत के मन में ऐसा आ रहा था कि क्यों ना मैं एक कपड़ा उठा के उसको दे दूं, क्यों ना एक कपड़ा मैं उठा के उसको दे दूं, क्यों ना एक कपड़ा उठा के मैं उसको दे दूं। और देखिए फिर वो औरत आई और उस पेंटर बाबू को बोली कि पेंटर जी ये कपड़ा आपके लिए है। हालेलुया। जिस आदमी के लिए पास कपड़े नहीं थे और ये औरत ने उसको कपड़ा दी और बोलती है कि ये कपड़ा आपके लिए। पता नहीं मेरे अंदर क्यों ऐसी आवाज आ रही थी कि ये कपड़ा आपको दे दो, ये कपड़ा आपको दे दो, ये कपड़ा आपको दे दो। देख रहे हमारा परमेश्वर, आप जहां कहीं भी रहोगे, चाहे गुफा में है, गुफा भी परमेश्वर की प्रार्थना को, उत्तर को रोक नहीं सकता। आमीन। उत्तर को रोक नहीं सकता, गुफा आपकी उत्तर को नहीं रोक सकता। समस्या में आप प्रार्थना करें, जिस हालत में है प्रभु उस हालत में आपको मदद करेगा। हॉस्पिटल में भी आपकी मदद करने के लिए पहुंचेगा। जिस भी जगह पर है परमेश्वर वहां पर आपको मदद करने के लिए। कई औरतों को मैंने देखा है, कई परिवार लोगों के पास खाना नहीं था, वे सब लोग अपने घर पर आकर रोते हुए प्रार्थना करते हैं और खाना के लिए रो रहे थे बच्चे और माँ बाप लोग। और अचानक दरवाजा कोई ठोकता है और दरवाजा ठोकते हैं तो इतना बड़ा से क्या लेकर आते हैं, टिफिन का डब्बा, और बोलते हैं कि हमारे उधर ये था, भंडारा था और भंडारा में इतना खाना बच गया तो हमें लगा आपके घर में देकर जाए खाना। तो वो उस लोगों को मदद देकर गए हैं। कल एक औरत हमें मिली, एक औरत बोलती है मेरे को मेंदू वड़ा खाने का था, मेंदू वड़ा खाने का मन कर रहा था। और ये औरत बोली थी मेरे को मेंदू वड़ा खाने का बहुत मन कर रहा था। हालेलुया। और परमेश्वर ने वो मेंदू वड़ा भी उसको ला कर दिया। आमीन। जहां पर भी रहेगा प्रार्थना करेंगे, जिस भी चीज के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी जरूरत को क्या करेगा, पूरा करेगा। हालेलुया। गिड़गड़ाओ, रो, विलाप करो, दुहाई दो परमेश्वर से, खोल दो अपने आप को, प्रार्थना करो कि प्रभु मैं रोता हूँ, खोलता हूँ, मैं शोक को मैं प्रकट करता हूँ प्रभु जी, मैं हृदय को खोलता हूँ, मैं डर गया हूँ, भयभीत हो गया, घबरा गया हूँ, कर्जदार से डर गया हूँ परमेश्वर, मैं तेरे शरण में आता हूँ, तेरे शरण का स्थान लेता हूँ परमेश्वर, मुझे पंखों में छिपा ले। दाऊद परमेश्वर को बोलता है मुझे भरोसा है कि तू धर्मियों को भेजेगा, चारों तरफ वे मेरी रक्षा करेंगे। हालेलुया। चलेगा और तू मेरा उद्धार करेगा। मैं धन्यवाद करूंगा, मैं स्तुति करूंगा। मैं रोते हुए आया लेकिन मेरी अंत, मैं शरीर में था लेकिन अंत मेरा आत्मिकता में होगा परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। हालेलुया। आज की
शाम जो भी थैंक यू जीसस अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा।
हमें लगता है, लेकिन दर्द उसको होता है। बाइबल कहता है वो हाथों को थाम कर हमको उठाता है। बाइबल कहता है वो अपनी बाहों में उठाकर हमें चलाता है, उठाता है। आज की शाम अगर आप दुख में है, शोक में है, निराशा में है, व्याकुल हो चुके हैं, दाऊद की तरह आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, गुफा में महसूस कर रहे हैं, आप उसी गुफा को आज समस्या को प्रार्थना बना लीजिएगा। अपनी समस्या को प्रार्थना बना लीजिएगा। समस्या में कुड़कुड़ाए नहीं, कहें कि मेरी समस्या को मैं मेरी प्रार्थना बना लूंगा, मेरे तकलीफ को मैं प्रार्थना बना लूंगा, मेरी हालत को मैं प्रार्थना बना लूंगा। मुझे पता है कि वो धर्मियों की दुहाई को सुनता है, मुझे पता है कि धर्मियों को विपत्ति से छुड़ाता है, मुझे पता है कि वो दीन लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता है, मुझे पता है जो उससे डर रखते हैं, भय रखते हैं, वो उनकी आवाज, उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। प्रभु जी, मुझे पता है परमेश्वर तू मेरा उपकार करेगा, मुझे पता है परमेश्वर मैं तेरी धन्यवाद करूंगा, मैं तेरी स्तुति करूंगा। परमेश्वर पिता, यहाँ पर जो भी अगर कर्जदार उनको सता रहा है, आज की शाम उस सारे कर्जदारों के मुंह को बंद करिएगा। आज की शाम प्रभु जी उनके अंदर दया को लेकर आ, आज की शाम उनके अंदर परमेश्वर वो भलाई को लेकर आ। ये तेरे इस कलीसिया के एक भी लोग परमेश्वर चिंता में, तनाव में, समस्या में ना रहे। आप उनके उपकार करिएगा, आप उनको भलाई भी करिएगा, आप उनके लिए धर्मी लोगों को भेजकर उनको मदद करिएगा। पिता, हम दुआ करते हैं उनके लिए बेहतर आशीष को प्रभु जी आपने रखा है। पिता जी, रहाबोत के स्थान में आप उनको लेकर आइए, रहाबोत शांति के स्थान में आप उन्हें लेकर आएगा। पिता जी, शत्रु जहाँ पर कोई शत्रु नहीं, जहाँ पर कोई कर्जदार नहीं, वह ऐसी स्थान है जहाँ पर कोई कर्जदार नहीं परमेश्वर, जहाँ कोई बीमारी नहीं। धन्यवाद देते हैं आज सारे लोग जो बीमार हैं प्रभु जी, यीशु के नाम में मैं इसी वक्त प्रार्थना करता हूँ, आपकी चंगाई की घोषणा करते हैं। जो भी नाना प्रकार की बीमारी से पीड़ित है, चाहे वो टीबी से ग्रसित है, चाहे कैंसर से ग्रसित है, चाहे ब्लड प्रेशर की समस्या से ग्रसित है, चाहे डायबिटीज की समस्या से, चाहे थायराइड की समस्या से, चाहे पैरों का दर्द, हाथों का दर्द, पेट का दर्द, एलर्जी प्रॉब्लम, चाहे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम क्यों ना हो प्रभु जी, यीशु के नाम में हम चंगाई की घोषणा करते हैं। यीशु के नाम में वे स्वस्थ हो जाए, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। इसी में तेरी चंगाई की घोषणा करते हैं। रिसीव करे उसकी चंगाई को, रिसीव करे प्रभु जी। प्रभु यीशु के नाम में आप चंगे हो गए, प्रभु यीशु के नाम में आप स्वस्थ हो गए। धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारा गौरव, सारा महिमा हम आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। मैं चलिए जोरदार ताली बजाएंगे प्रभु यीशु के लिए। ये समय है प्रभु के राज्य में बीज बोने का, आएगा जल्द से जल्द बीज बोएंगे। समय हो चुका है पर तो भी वो बोने का काम करेंगे। चलिए जल्दी से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है यीशु, अद्भुत है। सारी दुनिया उसकी रचना, मानव जाति उसकी रचना, यीशु अद्भुत है। अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है यीशु, अद्भुत है। सारी दुनिया उसकी रचना, मानव जाति उसकी रचना, यीशु अद्भुत है। सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे, आनंद के साथ में इस गीत को गाएंगे। सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे, आनंद के साथ में इस गीत को गाएंगे। अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है यीशु, अद्भुत है। सारी दुनिया उसकी रचना, मानव जाति उसकी रचना, यीशु अद्भुत है, यीशु अद्भुत है। आइए सभी अपने आंखों को बंद करें।